इवनिंग, कैसे हैं सभी लोग? वार्म वेलकम टू दिस सेशन ऑफ यूपीएससी वाला। कैसे हैं? ऑल वेल? कैसे चल रहा है पढ़ाई लिखाई सभी का? गुड इवनिंग, हाउ आर यू? हाय, वेलकम। तो पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है सभी लोगों की? ऑल इज वेल? ओके गाइस, वार्म वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्योग्राफी की सीरीज में। ओके, पढ़ के आए सभी लोग? रिवाइज करके आए सारी चीजें अच्छे से? ऑल गुड, ठीक है, मैं भी अच्छा हूँ, थैंक यू। आप सभी लोगों को धन्यवाद। तो हमने जो पिछली क्लास है उसमें चर्चा की थी पूरे ओवरऑल सिस्टम के बारे में और देखा कि अर्थ के इंटीरियर में क्या होता है। उसके बाद हमने समझा कि अर्थ के इंटीरियर के अलावा जो अर्थ के इंटीरियर का पोजीशन है, जो अलग अलग चीजें हैं, वो अर्थ पे क्यों बन के आ रही है। फिर हमने देखा कि जियोमॉर्फिज्म एक ऐसा फिनोमेना है जिसके कारण से अर्थ के ऊपर बहुत सारे फीचर्स बन रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग फीचर्स बन रहे हैं, जैसे कि माउंटेन्स फीचर है, प्लेटो फीचर है, ठीक है, वैलीज फीचर है, ये सब फीचर है और कुछ अलग फिनोमेना भी इनके कारण बन रहे हैं, जैसे कि वेदरिंग है। जैसे कि वेदरिंग के अलावा अगर नेक्स्ट फिनोमेना के बारे में बात करें तो ट्रांसपोर्ट है, मास मूवमेंट है, इरोजन है, ठीक है, और ये सब फिनोमेना हो रहे हैं, अलग अलग शेप्स बन रही हैं, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स बन के नजर आ रहे हैं, कहीं प्लेटो नजर आती है, कहीं पहाड़ी, कहीं समंदर, कहीं बीचेस। तो उसमें लगने वाले अलग अलग तरह के फोर्सेस हैं। कुछ फोर्सेस अंदर से आते हैं एंडोजेनेटिक, और जो फोर्सेस बाहर से आते हैं एक्सोजेनेटिक। भले अंदर से लगने वाले फोर्सेस बाहर की तरफ चेंजेस कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो फोर्सेस हैं अगर वो अंदर से है तो एंडो, बाहर से है तो एक्सो, राइट? ओके ओके, गुड इवनिंग, चलिए सभी को गुड इवनिंग। आगे सभी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे इस सभी चीजों के बारे में कि कैसे हम समझते हैं कि हमारा ओवरऑल जो सिस्टम बना। तो हमने देखा कि जियोमॉर्फिक फोर्सेस वो थी जो हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारे चेंजेस लाने को रिस्पांसिबल थी, और फिर वो फोर्सेस बाहर भी थी, अंदर भी थी। फिर देखा जो अंदर थी एंडोजेनिक, वो फर्दर दो टाइप की थी, एक डायस्ट्रोपिक और एक सडन मूवमेंट। डायस्ट्रोपिक क्या होता है? जो बहुत धीरे होता है, हजारों साल लग जाते हैं, बहुत डेप्थ में होता है, 100 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, और उस डेप्थ से जो होता है तो वो अलग अलग तरह के चेंजेस लेकर आता है, माउंटेन्स, वैलीज, प्लेट्यूज सब बनते हैं। तो जो सडन होता है इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक या फिर वोल्केनो, तो वो सडन डैमेज लेके आते हैं, विद मिनट्स पूरा हो जाता है, क्विकली होता है, उससे डिस्ट्रक्शन बहुत होता है, लाइफ जाती है, जान माल का नुकसान होता है। तो दैट इज योर व्हाट, दैट इज द अनदर मूवमेंट, दैट इज द सडन मूवमेंट। और जो डायस्ट्रोपिज्म होता है, उस डायस्ट्रोपिज्म के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, दैट इज बिकॉज़ ऑफ द वन इज द ओरिजिनेटिक, अनदर इज द एपियोजेनेटिक। ओरिजिनेटिक का मतलब क्या हुआ कि जहां पे माउंटेन बिल्डिंग है, और एपियोजेनेटिक का मतलब क्या हुआ जहां पे कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग है। और कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग कैसा प्रोसेस है? रेडियल प्रोसेस है। माउंटेन बिल्डिंग कैसा प्रोसेस है? टेंजेंशियल प्रोसेस है, ठीक है। तो जो फोर्सेस है माउंटेन बिल्डिंग में वो कैसी है? टेंजेंशियल। जो फोर्सेस है कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग में वो कैसी है? बताइए, जो फोर्सेस है कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग में वो कैसी है? रेडियल। और जब रेडियल फोर्सेस लगती हैं ऐसे तो वर्टिकल मूवमेंट होती है, अप डाउन, ऊपर भी वर्टिकल, नीचे भी जाएगा तो वर्टिकल। वर्टिकल मतलब क्या होता है? अलोंग दिस, वर्टिकल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, दिस हॉरिजॉन्टल, ठीक। तो ऊपर जाएंगे वर्टिकल, नीचे जाएंगे हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल होता है किससे? एपियोजेनेटिक से, कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग। जैसे कि हमने देखा था कोर्स का एग्जांपल, अंडमान निकोबार कोर्स का एग्जांपल, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करेंगे तो दिस इज वन थिंग। सेकंड थिंग इज व्हाट? सेकंड इज द ओरिजिनेटिक। ओरिजिनेटिक का मतलब क्या है? माउंटेन बिल्डिंग। माउंटेन बिल्डिंग का कौन रिस्पांसिबल है? हॉरिजॉन्टल, कंप्रेसिव फोर्स, टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव, टेंसाइल, बिकॉज़ ऑफ दैट माउंटेन फोल्ड माउंटेन। आगे चल के देखेंगे ब्लॉक माउंटेन्स भी बनेंगे इसकी वजह से, ठीक। ओके, तो गाइस चलिए एक बार मुझे बता दीजिए कि सभी लोगों का जोश कैसा है, और दूसरा बता दीजिए कि वॉइस वॉइस ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाउ इज द जोश गाइस? चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक दो, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन है। चलिए पहले सॉल्व क्या आंसर होगा इसका? ओके ओके, चलिए 30 सेकंड लीजिए और जल्दी से सवाल का आंसर दीजिए। टेक 30 सेकंड एंड ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो देखते हैं कि क्या बोल रहा है। एंडोजेनेटिक के बारे में बोला हुआ है। एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस आर ड्यू टू फोर्सेस आउटसाइड द अर्थ सरफेस, एक्सोजेनेटिक इनसाइड द अर्थ। बिल्कुल गलत बात। एंडोजेनेटिक का मतलब इनसाइड है, एक्सो का आउटसाइड, तो हम जानते हैं इसमें कौन सी नई बात है? गलत, ठीक। डायस्ट्रोपिज्म इज द स्लो मूवमेंट्स व्हेयरएज अर्थक्वेक एंड वोल्केनोस इन्वॉल्व सडन मूवमेंट्स। बिल्कुल सही बात है, डायस्ट्रोपिज्म स्लो, हजारों साल लग जाते हैं, डीप इनसाइड अर्थ। अभी देखा था हमने, बिल्कुल सही है, बी इज राइट। तो अगर बी इज राइट तो ए गलत हो गया, सी मतलब अगर सेकंड स्टेटमेंट सही है तो ओनली टू इज करेक्ट। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट में सेकंड सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, तो बी बिल्कुल सही है। डी आर एक्स खुशबू, डी सही है, डी नहीं सही है, बी सही है, बी इज राइट आंसर। नैन्सी, डी नहीं आंसर, बी है। बी फॉर बॉम्बे, नॉट डी फॉर दिल्ली। यस, बी फॉर बिहार आल्सो, बिल्कुल ठीक है, बी से बिहार, बी से डी गलत है। रानी गोंड, डी इज रॉन्ग, ठीक है, बी इज राइट, एब्सोल्युटली राइट। सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, डी गलत है। सौरभ, सौरभ आप गलत आंसर दिया आपने, डी इज रॉन्ग। बी फॉर भोपाल इज राइट, बी फॉर बंगाल इज आल्सो राइट, बोध गया भी सही है, बी फॉर भारत भी सही है, बी फॉर बक्सर भी सही है, भागलपुर भी सही है, भुवनेश्वर भी सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट, फोर्सेस, बताइए इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर क्या होगा? ये जो सी वाले हैं गलत है, सी आंसर नहीं है इसका। तो आप जो सी सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं, लेकिन ध्यान से पढ़िए सवाल को, जल्दीबाजी ना करें, मैं हमेशा से बोलता हूं। सी नहीं है इसका, देखते हैं क्या है फिर। सबमर्जेंस एंड इमर्जेंस हैज अफेक्टेड। सबमर्जेंस, सबमर्जेंस का क्या मतलब है? अगर ये कोस्ट है तो ये सबमर्ज होगी पानी के अंदर, ये वाटर है, ठीक है। वाटर को ऐसे दिखा सकते हैं बोट ऊपर, तो समझ आता है वाटर है। तो ये कोस्ट जो है वो क्या होगी? सबमर्ज हो गई। तो अगर सबमर्ज हो गई तो इसे बोल देंगे हम सबमर्ज्ड कोस्ट। इसे क्या बोलेंगे हम? सबमर्ज्ड। वी विल कॉल इट एज व्हाट? सबमर्ज्ड। ओके, सिमिलरली इमर्ज्ड, अगर ये कोस्ट है, ठीक है, तो थोड़ा सा इससे ऊपर की तरफ उठ गया होगा। अगर इससे ऊपर की तरफ उठ गया होगा तो कुछ हिस्सा जो है समंदर के, उस समंदर का पानी नीचे चला गया होगा। तो ये कोस्ट नीचे की तरफ आई थी, सबमर्जेंस, और ये जो कोस्ट है ये ऊपर की तरफ है, इमर्जेंस। तो इट इज इमर्जेंस
एमर्ज्ड। एमर्ज का मतलब होता है अपलिफ्टेड। एमर्ज का मतलब क्या होता है? अपलिफ्टेड। समर्ज का मतलब क्या होता है? समर्ज का मतलब होता है व्हाट? सबसाइडेड, नीचे जाना, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इसका? सबमर्जेंस एंड इमर्जेंस हैज अफेक्टेड इंडिया एंड इट्स आइलैंड्स। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। सबमर्जेंस एंड इमर्जेंस ऑफ कोर्स आर ड्यू टू ओरोजेनिक। नहीं भाई नहीं, ओरोजेनिक नहीं। ओरो का मतलब तो क्या होता है? माउंटेन। ये क्या है? एपिरो। एपिरो का मतलब है कॉन्टिनेंट। तो जो सबमर्जेंस और इमर्जेंस है वो बेसिकली एपिरोजेनिक फोर्सेस की वजह से है, ओरोजेनिक नहीं है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। तो मतलब बी इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग, डी इज रॉन्ग, फर्स्ट इज करेक्ट। तो जो फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट पूछा है, मतलब सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है। कौन सी? फर्स्ट। अगर फर्स्ट करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, ठीक है। तो ए इज राइट आंसर गाइस। बिल्कुल बढ़िया बोला आपने, ए बिल्कुल सही है, शाबाश। अजमेर वाला भी सही है, ए फॉर अजमेर इज करेक्ट, एब्सोल्युटली। ए फॉर आशीष इज आल्सो राइट, ठीक है। ए फॉर राइट, बहुत बढ़िया। अहमदाबाद भी सही है बिल्कुल। ए फॉर आगरा भी सही है। औरंगाबाद बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हैं प्रिंस, शाबाश अंकुश, गुड। शोजाब, आईपीएस आदित्य सिंह, आईपीएस आदित्य सिंह आपका आंसर मिल गया है, बार-बार मत दो। आइए समन, हाँ ए से मेरा नाम भी ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अलग से भी बढ़िया। शाबाश, चलिए बहुत शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड गाइस। मतलब याद है सब लोगों को। चलिए ये वाला सवाल सॉल्व कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये अयोध्या अफगानिस्तान वाले यहाँ ध्यान दें आंसर पे, क्वेश्चन पे। एक बार देख लिया, बार-बार नहीं है। चलिए चलो बच्चों शाबाश। कोई कह रहा है सी फॉर चंडीगढ़, सी फॉर चिल, सी फॉर चंबल। ए फॉर अंडमान गलत है, तनिष्क राव। चंडीगढ़ ओके। सी फॉर कैट। चलिए सी वाला को जिता देते हैं, सी बिल्कुल सही आंसर है। तो क्या है? हीट इनसाइड, अंदर जो हीट है वो रिस्पांसिबल है अर्थ के अंदर से फोर्सेस जो निकल रही हैं उनके लिए, बिल्कुल सही बात है। कोरियोलिस फोर्स हैज इट्स इनडायरेक्ट इफेक्ट इन डिसाइडिंग द कॉन्फिगरेशन ऑफ द अर्थ, बिल्कुल सही बात है। कोरियोलिस फोर्स है तो विंड्स है, विंड है, रेनफॉल है, उसकी वजह से क्या है? रेडिएशन है, वेदरिंग है, इरोजन है। अगर वेदरिंग है, इरोजन है, रेडिएशन है तो मतलब क्या है? इसका मतलब तो अर्थ के ऊपर की शक्ल बदल जाएगी, इसका मतलब इनडायरेक्ट कॉन्फिगरेशन चेंज होगी, तो बिल्कुल सही बात है। डिसाइडिंग द कॉन्फिगरेशन, ऐसे ही इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी। टू भी ठीक है, वन भी ठीक है। करेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है, तो क्या है इसमें? दोनों ही सही है, तो क्या आंसर हो जाएगा? सी, सी इज राइट आंसर। बिल्कुल सही है, सी फॉर चाय भी सही है, ठीक है जी। चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया आंसर किए आप लोगों ने। ओके गाइस, चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। आगे जो हमने डिस्कस करना है वहां से, ठीक है। चलिए तो हम लोग एक्सोजेनिक मूवमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। एक्सोजेनिक मूवमेंट्स क्या होती है? तो बताया कि एक्सोजेनिक मूवमेंट्स हमने देखा अब तक, दे आर ड्यू टू एक्सोजेनिक फोर्सेस, ड्यू टू एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। ये कहां होती है? आउटसाइड, आउटसाइड अर्थ, अर्थ के बाहर, बाहर की तरफ होती है, ठीक। अब इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पांसिबल है? क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसके लिए रिस्पांसिबल हैं? इन सभी के मतलब अगर हम बात करें कि कौन कौन सी फोर्सेस हमने कल देखा था, व्हाट आर द फोर्सेस एंड व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पांसिबल, तो हम देखें यहाँ पे फोर्सेस के बारे में हमने बात करी डिटेल में। तो हमने देखा था फोर्सेस में कौन कौन सी है। सबसे पहले हीट, इसके बारे में बात करी थी हमने। हीट किसकी? सन की। सन की हीट से क्या होता है? सन की हीट से हमारे पास दो इफेक्ट आते हैं, एक तो विंड चलती है, सन की हीट से टेंपरेचर्स बदलते हैं, ठीक है, रेन आती है, हम देखेंगे क्लाउड्स बनते हैं, रेन आती है। और सन की हीट से ही हम देखेंगे कि क्या हो रहा था। सन की हीट से कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है, ठीक है। उससे क्रैक हम भी देखेंगे कैसे आते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन। और जो बार बार कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड होता है, दबना खुलना, दबना बंद होना, फिर खुलना बंद होना, फिर खुलना, उसकी वजह से क्या होगा? क्रैक्स का फॉर्मेशन होगा। क्रैक्स का फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है? उसमें मटेरियल जो है वो लूज होता चले जाएगा। जो मटेरियल लूज होता चले जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा? वो पूरा झड़ के बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो ये बात है हमने इनडायरेक्टली जो है वो सन की फोर्सेस रिस्पांसिबल। अब बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो इस एक्सोजेनिक प्रोसेस को अफेक्ट कर रही होंगी, ठीक है। सबसे पहले हम देखें सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है वो तो क्या है? क्लाइमेट। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर वो क्या है? क्लाइमेट। क्लाइमेट में जो हमने देखा इंसोलेशन जो सन कर रहा था उसी की वजह से बहुत सारी चीजें बनके निकलती हैं। क्लाइमेट में क्या है? क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म वर्ड है, 100 साल 50 साल। क्लाइमेट मतलब वेदर, सीजन, ये सब चीजें अफेक्ट करती हैं। तो क्लाइमेट का होलिस्टिक मतलब है कि आपके ऊपर हवाएं कैसी चल रही हैं, टेंपरेचर कैसा है, प्रेशर कैसा है, हीट कैसी है, ये सब चीजें क्लाइमेट में आ जाती है। तो क्लाइमेट में विंड्स भी आ जाती हैं, विंड्स कैसी हैं, उसके बाद क्या टेंपरेचर्स हैं, ये भी अफेक्ट करते हैं, उसके बाद क्या रेनफॉल है, ओके। क्लाइमेट में ये भी आ जाता है कैसा रेनफॉल है, कैसी इंसोलेशन है, इंसोलेशन से कितनी हीट निकल के आ रही है, ये भी क्लाइमेट में आ जाता है। बेसिकली होता क्या है? ये सब चीजें जो होती हैं these become एजेंट ऑफ द टेंपरेचर। हाई टेंपरेचर होगा तो एक्सपेंशन होगा, लो टेंपरेचर होगा कॉन्ट्रैक्शन होगा। हाई टेंपरेचर एक्सपैंड, लो टेंपरेचर कॉन्ट्रैक्ट। तो these फैक्टर्स become the agents। ये फैक्टर वो जरिया बन जाते हैं, वो जरिया बन जाते हैं जिससे क्या होता है? जिससे डेन्यूडेशन होती है। एजेंट्स टू कॉज डेन्यूडेशन, ये एजेंट्स बन जाते हैं जिससे क्या होता है? डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन मतलब क्या है? टू अनकवर, टू स्ट्रिप ऑफ, टू स्ट्रिप ऑफ, उसकी ऊपर की जो लेयर है वो उतार देना, टू स्ट्रिप ऑफ। और उससे क्या होता है? डेन्यूडेशन के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, इरोजन भी होता है, वेदरिंग भी होती है, मास मूवमेंट भी होता है। तो क्लाइमेटिक रीजन हो गया, क्लाइमेटिक रीजन हुआ। जो दूसरा रीजन है क्लाइमेट के अलावा पूरे बाहर के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करने वाली एक चीज और है, वो है उस पर रखे हुए स्टोन्स, उस पर रखे हुए रॉक्स। तो किस तरह के रॉक्स हैं वो और मैटर करता है। रॉक्स टाइप, किस तरह के रॉक्स हैं वो मैटर करता है। कैसे है? रॉक्स टाइप क्या है कि क्लाइमेट कैसा था, ठीक है। सब चीजें रॉक्स के ऊपर पानी गिरेगा तो केमिकल इफेक्ट होगा, रॉक्स के ऊपर पानी बहुत तेज से गिरेगा तो पानी का प्रेशर लगेगा, ठीक। रॉक्स के ऊपर बारिश गिरेगी, पानी ज्यादा हीट होगी तो एक्सपैंड कॉन्टैक्ट होगा, ज्यादा हवा चलेगी तो क्या होगा? हवा चलने से बहुत ज्यादा इरोजन होगा, ठीक है। लेकिन रॉक्स के टाइप से क्या फर्क पड़ता है? रॉक्स के टाइप से ये फर्क पड़ता है कि डिसाइड होता है अगर कोई रॉक में फॉल्ट हुआ या कोई रॉक्स में क्रैक हुए, अगर क्रैक हुए, फॉल्ट हुआ तो उससे क्या होगा? ब्रेकेज हो जाएगा, इजी ब्रेकेज हो जाएगा। तो फॉल्ट्स और क्रैक्स अगर हुए तो इजी ब्रेकेज होगा, टूटेगा जल्दी और इससे लूज मटेरियल बाहर निकलेगा, छोटे छोटे जो
बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं रॉक्स के, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स आउट ऑफ द रॉक विल कम आउट वेरी वेरी फास्ट, वेरी वेरी इजीली। हो सकता है रॉक्स की सॉफ्टनेस, हार्डनेस मैटर करती है। क्यों? ज्यादा हार्ड रॉक होगा इट विल टेक टाइम, सॉफ्ट रॉक विल डिकम्पोज इजीली, दैट इज आल्सो थिंग व्हिच मैटर्स। ठीक है, तो रॉक टेप कैसा है, रॉक की इंक्लिनेशन कैसी है, रॉक की इंक्लिनेशन कैसी है, किस तरफ झुका हुआ है, ओरिएंटेशन कैसी है, इंक्लिनेशन, ओरिएंटेशन, हाउ दे आर ओरिएंटेड, हाउ दे आर इंक्लाइंड। ठीक है, ओरिएंटेड मतलब अगर ये सरफेस है, दिस इज द सरफेस, इस सरफेस पे एक रॉक ऐसे रखा हुआ है, उसके ऊपर एक और रॉक है, वन मोर रॉक इज देयर लाइक दिस। ठीक है, तो देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ दिस रॉक, देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ दिस रॉक टू गो डाउन, टेंडेंसी टू गो डाउन, टेंडेंसी टू गो डाउन और टेंडेंसी टू स्लिप। स्लिपिंग की टेंडेंसी है, यहाँ पे टेंडेंसी है क्या कि रॉक क्या करेगा, स्लिप कर जाएगा। रॉक क्या कर जाएगा गाइस, स्लिप कर जाएगा। ठीक है, तो ये जो रॉक स्लिप कर जाएगा, ये टेंडेंसी स्लिपेज ओरिएंटेशन इंक्लिनेशन पे मैटर करता है। रॉक हार्डनेस सॉफ्टनेस मैटर करेगा, हार्डनेस होगा इफ मोर हार्ड, अगर बहुत ज्यादा हार्ड होगा तो उससे क्या होगा, इफ इट इज मोर हार्ड देन देयर इज प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम होगा, इट विल टेक टाइम टू ब्रेक, इट विल टेक टाइम टू डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट मतलब टूटना, इट विल टेक टाइम टू डिसइंटीग्रेट। तो दीस आर द थिंग्स व्हिच विल अफेक्ट। ओके, these are the things which will affect hardness, softness, folds, cracks. ठीक, all these things will affect. So these are the factors which are affecting apart from forces. Denudation, D-E-N-U-D-A-T-I-O-N, denudation, 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 D-E-N-U-D-A-T-I-O-N, denudation means to strip off. Denudation, कल डिस्कस किया था denudation के बारे में, आज फिर डिस्कस कर रहे हैं। denudation क्या होता है, किसी चीज के ऊपर से अगर किसके ऊपर जाए, denudation of the skin. How is it possible? Maybe by burning. Same way जब rocks की भी burning होती है heat से, तो there is a process by which that skin gets removed. ठीक, तो हम लोगों ने डिस्कस किया फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर, हमने देखा कि जब हवाएं चलती हैं तो मिट्टी उड़ जाती है, टेंपरेचर बहुत गर्म होता है तो क्या होता है, रॉक्स एक्सपैंड करते हैं, टेंपरेचर ठंडा होगा तो रॉक्स कूल डाउन करेंगे, टेंपरेचर हाई एक्सपेंशन, टेंपरेचर लो कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। उससे क्या होगा, उससे रॉक्स की जो ऊपर की लेयर होगी ना उसमें क्रैक आने स्टार्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो वो विंड्स अफेक्ट करती हैं, इरोजन होता है, टेंपरेचर से एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है। रेनफॉल क्या करेगी, रेनफॉल की होने की वजह से बारिश गिरेगी कंटीन्यूअसली। देखा ना कई जगहों पे जब कहीं पे नल का पानी चलता है टैप वाटर, इट विल कीप ऑन फॉलिंग। अगर कहीं पे टैप वाटर गिरता है तो जब टैप से वाटर कंटीन्यूअसली एक ही जगह पे फॉल होता है, वाटर फॉल्स कंटीन्यूअसली, तो वहां पे भी होल बन जाता है, देयर बिकम्स वन होल एट दैट प्लेस। ठीक है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज पिटिंग, कंटीन्यूअस रिमूवल, इरोजन। ठीक, तो इस तरीके से इंसुलेशन, टेंपरेचर, ऑल दीस थिंग अफेक्ट क्लाइमेट फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग व्हाट, अफेक्टिंग द एक्सोजेनिक प्रोसेस, एक्सोजेनिक प्रोसेस, जो एक्सोजेनिक प्रोसेस को प्रमोट करता हो, एक्सोजेनिक प्रोसेस को और ज्यादा बढ़ावा देता हो, उन फैक्टर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ओके गाइस, नोट कर लीजिए फास्ट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वरना देखते हैं कि प्रोसेस किस टाइप के हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, गुड। बात करते हैं अभी हम लोग डेनुडेशन की। तो डेनुडेशन को कल हमने डिफाइन किया था लाइटली, आज भी डिफाइन करते हैं। डेनुडेशन मींस इट इज द फिनोमेना, इट इज द फिनोमेना ऑफ रिमूवल ऑफ टॉप लेयर, phenomena of removal of the top layer. किसका top layer? Top layer of the rocks, top layer of the surface, top layer of any physical feature, top layer of physical features, physical features. Basically वो physical features क्या हो सकते हैं? Those physical features can be a surface, those physical features can be a surface, those physical feature, वो physical feature हो सकता है कोई rock हो सकता है कोई mountain हो, ठीक है, तो हो सकता है कोई rock की बात हुई हो, maybe these are rocks, okay, maybe these are any mountains. So denudation is the phenomena where the top layer gets removed or the top cover gets removed, or it is the meaning, it means to strip off the cover, to strip off the upper layer. It means to strip off, remove upper layer, to remove or strip off upper layer. And this process happens, denudation process happens. The major thing which plays role is the role of stress. Stress जब लगता है उसके ऊपर, जब उसके ऊपर खिंचाव तनाव होता है, जब तनाव उसके ऊपर लगता है, खिंचाव लगता है, पहले खिंचता है फिर अंदर आता है, फिर खिंचता है, कैसे होता है हम देखते हैं अभी। तो वो denudation होता है, to strip off और remove, बाहर की तरफ निकल जाना। और जो denudation process है यानी कि ऊपर से उसका कवर निकल जाना, ठीक है, ऊपर की तरफ निकल आना। तो अगर आप देखेंगे denudation process को, तो denudation process के काफी सारे टाइप्स हैं। denudation process जो है उसके बहुत सारे टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप के denudation processes हैं, उनके अलग अलग उसके हम प्रकार पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें denudation में तो सबसे पहले होता है इरोजन। तो इरोजन को हम डिफाइन करते हैं रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल। जब भी किसी भी फील्ड में, किसी भी फॉरेस्ट में, एनी फील्ड और एनी फॉरेस्ट व्हेन द टॉप सॉइल गेट्स रिमूव्ड, दैट फेनोमेना इज नोन एज व्हाट, इरोजन। इरोजन के फेनोमेना को अगर समझना है, मान लेते हैं एक सरफेस है, लेट्स से दिस इज द सरफेस, इन दिस सरफेस यू हैव द टॉप सॉइल, दिस इज द सॉइल, दिस आर द सॉइल पार्टिकल्स, दिस इज द सॉइल पार्टिकल, दिस इज द सरफेस, दिस इज द सरफेस, राइट। तो सरफेस पे जब हवा चली, जब विंड चली, तो क्या हुआ, जब विंड्स चली तो ये जो सॉइल है ये हट गई, या फिर ऊपर से जब बारिश हुई, बादल थे, क्लाउड से ऊपर से जब बारिश हुई तो ये सॉइल का जो लेयर है, टॉप लेयर, ये हट गया। जब ये हटा, जब ये रिमूव हुआ तो उससे क्या असर पड़ा, जो सरफेस था, जब उसका टॉप सॉइल निकल गया तो अब सरफेस कैसा है, वी हैव बेयर सरफेस, दिस सरफेस इज नाउ विदाउट सॉइल,
द सरफेस इज नाउ विदाउट सॉइल. सॉइल को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया गया है. सॉइल रिमूव हो गई है. सॉइल इरोजन, सॉइल हैज बीन इरोडेड बिकॉज ऑफ द वाटर, बिकॉज ऑफ द विंड्स. तो यहाँ पे क्या हो चुका है, सॉइल का इरोजन हो चुका है. यहाँ पे क्या हो चुका है, सॉइल का इरोजन हो चुका है, सॉइल इरोड हो चुकी है. तो पहला प्रोसेस जो रेनोवेशन आता है क्या है, इरोजन, रिमूवल ऑफ द टॉप से. एक तरीका है, ठीक है, इरोजन बोल सकते हैं उसको. द सेकंड पार्ट अंडर द रेनोवेशन इज मास मूवमेंट. मास मूवमेंट. अब मास मूवमेंट क्या होता है, जब बहुत सारा मलबा, आपने देखा होगा लैंडस्लाइड होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा बहुत कई बार लैंडस्लाइड आपको देखने को मिलते हैं. तो लैंडस्लाइड इज अ गुड एग्जांपल ऑफ मास मूवमेंट, जिसमें कि बहुत सारे स्टोन्स, जिसमें कि बहुत सारे स्टोन्स, ठीक है, काफी ज्यादा मटेरियल अलोंग विद द स्टोन्स, ठीक है, जिसमें कि स्टोन्स होते हैं, बोल्डर्स होते हैं. बोल्डर बड़े पत्थरों को बोलते हैं, बोल्डर मतलब बड़े स्टोन्स, ठीक है. तो उसमें बोल्डर्स होंगे, सैंड होगा, पार्टिकल्स होंगे, ठीक है. वो सब चीजें क्या होंगी, उनका एक साथ डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, उसे हम बोलते हैं मास मूवमेंट, ठीक है. तो मास मूवमेंट इज अ मूवमेंट ऑफ ऑल द मटेरियल इंक्लूडिंग स्टोन, बोल्डर एंड दैट टुगेदर. तो वो एक अलग टाइप है, दैट इज द सेकंड टाइप. Mass movement, unconsolidated soil, sand, rocks. So it is the movement of all these unconsolidated items, particles. उसे हम बोलते हैं mass movement. और जो थर्ड पार्ट है, the third part is of the third type of rendition is what? Weathering. Weathering. अब ये करके हम तीनों टर्म्स को डिफाइन करते हैं. ये क्या होती है, किस तरीके से होती है. जब इन सभी चीजों की तरफ देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि इन सभी चीजों में जो टॉप लेयर है, वो टॉप लेयर जिसकी हम बात कर रहे हैं, हो सकता है वो टॉप लेयर पतली सी हो, या हो सकता है वो टॉप लेयर काफी मोटी हो, थिक हो. तो टॉप लेयर, लैंडस्लाइड में टॉप लेयर कई बार थोड़ी थिक होती है, इरोजन में टॉप लेयर बहुत पतली होती है. थिन मींस पतली, थिक मींस मोटी. इट कैन बी थिन, इट कैन बी थिक. तो जब वो टॉप लेयर रिमूव हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेनुडेशन. डेनुडेशन का कारण क्या बन सकता है, वाटर कैन बी द रीजन ऑफ डेनुडेशन, फ्लड वाटर कैन बी द रीजन, विंड्स कैन बी द रीजन, ठीक है, साइक्लोन्स कैन बी द रीजन, ओके. उसके अलावा रेनफॉल कैन बी द रीजन, हेलस्टॉर्म कैन बी द रीजन, राइट, बादल का फटना कैन बी द रीजन. तो ऑल दोस कैन बी द रीजन. बोल्डर का मतलब बड़े पत्थर, बड़े पत्थर. बोल्डर मींस बिग बोल्डर, बिग स्टोन्स. तो अगर कोई हमसे पूछेगा कि मास मूवमेंट क्या है, तो हम बोलेंगे उसमें सडन मूवमेंट बोल सकते हैं. सडन बोलने की जरूरत नहीं है, मूवमेंट ऑफ, ठीक है, मूवमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ आइटम्स, स्टोन्स, बोल्डर्स, सैंड, पार्टिकल्स. हम देखते हैं कैसे होता है. वी विल सी द रीजन बिहाइंड दैट. व्हाट इज द रीजन, वी विल सी द फोर्सेस बिहाइंड दैट. मिस्टर त्यागी वेट करिए, डिफाइन करेंगे वेदरिंग क्या होता है, व्हाट इज वेदरिंग, व्हाट इज द टाइप ऑफ वेदरिंग. जस्ट वेट, लेट द अदर्स नोट, लेट अस ऑल गो टुगेदर. साथ में चलते हैं सब लोग. चलिए बच्चों, सब लोग नोट कर लीजिए फटाफट. हो गया तो मुझे बताइए जल्दी से. डन हो गया सभी का. चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड. ओके गाइस, तो हम लोगों ने समझा कि अलग अलग टाइप के प्रोसेस थे. सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम वेदरिंग के बारे में. वेदरिंग वर्ड आया कहां से, अगर वेदरिंग वर्ड के बारे में बात करें तो वर्ड हैज कम फ्रॉम वेदर. वेदर मींस फॉर अ डे द चेंजेस इन टेंपरेचर, ह्यूमिडिटी, तापमान में ह्यूमिडिटी, नमी कितनी होती है, रेनफॉल कितनी हो रही है, उन सबको मिलाकर जो असर पड़ता है एटमॉस्फेयर में, उसे बोलते हैं वेदर. आज बहुत ज्यादा नमी है, गर्मी लग रही है, बहुत सन रेज हाई है, तो वेदर से वेदरिंग वर्ड निकला है. वेदरिंग का मतलब क्या है, कुछ वेदर कर रहा होगा, तो दैट इज द एक्शन, दैट इज द एक्शन ऑफ क्लाइमेट. एक्शन ऑफ क्लाइमेट. हालांकि वेदर एंड क्लाइमेट बोथ आर डिफरेंट मीनिंग वर्ड्स, बट स्टिल एक्शन ऑफ क्लाइमेट और वेदर, एक्शन ऑफ द क्लाइमेट और वेदर ऑन द अर्थ मटेरियल्स. एक्शन ऑफ क्लाइमेट और वेदर ऑन अर्थ मटेरियल्स, अर्थ के मटेरियल्स के ऊपर किसका असर, क्लाइमेट का असर, वेदर का असर. उस असर से कुछ ना कुछ तो होता होगा जो इसको असर डालता होगा. और वो असर डालने वाली चीजें कौन है, उससे पहले समझते हैं कि वेदरिंग क्या होती है, ठीक है. वेदर, क्लाइमेट, अर्थ मटेरियल्स पे कुछ इफेक्ट डाल रहा होगा, ठीक है, अर्थ मटेरियल्स पे कुछ असर डाल रहा होगा, तो उसकी वजह से क्या हुआ होगा, कुछ इफेक्ट आ रहा होगा. सम इफेक्ट मस्ट हैव बीन देयर, सम इफेक्ट मस्ट हैव बीन देयर ओवर द अर्थ मटेरियल्स. अब पॉइंट है कि जो वेदरिंग है वो क्या होता है. तो वेदरिंग को किसी ने मुझसे पूछा कि साहब कैसे डिफाइन करेंगे वेदरिंग को. मैंने बोला कि वेदरिंग इज बेसिकली जब एक रॉक, एक बड़ा सा पत्थर टूट जाता है फिजिकली, ठीक है, तो रॉक का टूटना या फिर केमिकल रिएक्शन की वजह से उसके टुकड़े हो जाना. तो जब मैंने उसको देखा रॉक को, शोले मूवी के अंदर जब मैंने दिखाया आपको, तो ऐसे ही कभी रॉक देखा, तो किसी ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज दैट, तो आई सेड दैट इज द इफेक्ट ऑफ वेदरिंग. तो वेदरिंग को अगर हम बोलेंगे, दैट इज द वेदरिंग इज द फिनोमेना, वेदरिंग इज द फिनोमेना ऑफ मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन. मैकेनिकल यानी कि फिजिकल से बना है, वर्ड मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन. Chemical decomposition. What is the meaning of disintegration? Disintegration means to break into small part. To break into small part. छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट जाना, disintegration. और decomposition का मतलब क्या है? Effect of chemical reaction. Action of the bacteria. सड़ जाना. ठीक है. Decompose का मतलब क्या होता है? सड़ जाना. बैक्टीरिया की वजह से, फंगस की वजह से. Okay. So phenomena of mechanical disintegration. Mechanical disintegration का होना और chemical decomposition का होना. अब ये क्यों होता है? Because of so many factors. ठीक है. Disintegration and decomposition due to physical factors and chemical factors. Due to physical factors. फिजिकल कारण क्या हो सकते हैं, हो सकता है प्रेशर हो सकता है टेम्परेचर हो सकता है प्रेशर हो सकता है टेम्परेचर हो, ठीक है. एंड केमिकल फैक्टर्स या केमिकल प्रोसेसेस. केमिकल प्रोसेसेस क्या हो सकते हैं, केमिकल प्रोसेस की बात करें, केमिकल इफेक्ट हो सकता है पानी का इफेक्ट हुआ हो उसके ऊपर, ठीक है, हो सकता है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन हुआ हो, रिडक्शन हुआ हो, राइट. तो केमिकल फैक्टर्स जैसे कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ठीक है, हाइड्रेशन, पानी का इफेक्ट, हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी का इफेक्ट, ठीक है. तो व्हाट इज वेदरिंग, वेदरिंग एक ऐसा फिनोमेना जिसमें कि मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन होता हो, केमिकल डिकम्पोजिशन होता हो, ठीक है. किन फैक्टर्स से इन फैक्टर्स से, लेकिन होता किसका हो, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द अर्थ मटेरियल्स, अर्थ के ऊपर जो रखे मटेरियल्स हैं, ठीक है. केमिकल फैक्टर्स ऑफ द अर्थ रिलीफ फीचर्स, या तो अर्थ के रिलीफ फीचर्स का, रिलीफ फीचर मतलब क्या होता है, मैं बार-बार टर्म यूज करूंगा रिलीफ फीचर. रिलीफ फीचर मतलब उसके ऊपर कोई बना पहाड़ या एनी हिल और माउंटेन और प्लेट्यू, ऑल दोस रिलीफ फीचर्स, या फिर अर्थ मटेरियल,
उन्हीं के अंदर अर्थ मटेरियल, जैसे कि रॉक, जैसे कि बोल्डर, जैसे कि कोई छोटी सी हिल, कोई प्लेट्यू, कोई फीचर। तो इट इज अ फिनोमेना, ये कैसा तरीका है ऑफ द मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ड्यू टू फिजिकल फैक्टर्स, ड्यू टू फिजिकल फैक्टर्स एंड केमिकल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स। प्रेशर, स्ट्रेस भी लगेगा, प्रेशर से स्ट्रेस भी लगेगा, ठीक है। ये प्रोसेस होता है, मैंने देखा, दिस इज द एक्शन ऑफ द क्लाइमेट। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये उसी जगह पे होता है, एक ही जगह पे पत्थर रखा हुआ है जहां पे, उसी जगह पे होता है, इट हैपेंस एट द सेम प्लेस, ठीक है। तो वी कॉल इट इन सीटू प्रोसेस, इट इज अ इन सीटू प्रोसेस, उसी जगह पे होगा। इन सीटू का मतलब क्या है? उसी जगह पे। एक्स सीटू का मतलब क्या है? उस जगह से बाहर। इन सीटू का मतलब उसी जगह पे, सेम प्लेस, जहां पत्थर रखे ही उसका डिकम्पोजिशन, डिसइंटीग्रेशन होता रहेगा, एट द सेम प्लेस, हैपेंस एट सेम प्लेस, हैपेंस एट द सेम प्लेस, इट इज इन सीटू। और इसमें क्या होता है कि मटेरियल मूव करता है, मटेरियल जो है वो आगे तक चले जाता है, होता है एक जगह पे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मटेरियल को अपने साथ ले जाएगा, ठीक है। ये जो वेदरिंग प्रोसेस है ये एक जगह पे होगा, अपनी जगह पे होगा, कहीं और नहीं होगा, एट द सेम प्लेस इट विल हैपन। मतलब ऐसा नहीं कि रॉक को कहीं और से तोड़ के फिर आपने रख दिया, नो, रॉक वहीं टूटेगा, रॉक की मिट्टी वहीं झड़ेगी, एंड बिकॉज़ ऑफ दिस मटेरियल इज कैरिड अवे। पानी आएगा, मटेरियल को ले जाएगा, हवा आएगी, मटेरियल को ले जाएगी, मटेरियल इज कैरिड अवे, मटेरियल इज कैरिड अवे, मटेरियल चले जाएगा, मटेरियल इज कैरिड अवे, दूर चले जाएगा, मटेरियल निकल जाएगा। मिस्टर सुदीप आईएएस, आपने लिखा हुआ है IAM सुदीप आईएएस। वेदर का मतलब क्या होता है? आपको बताया मौसम, आज का मौसम कैसा है? वेदर डिपार्टमेंट, मौसम विभाग, ठीक है। तो वेदर का मतलब क्या है? मौसम का असर, गर्मी, सर्दी, हवाएं, बारिश, ओले, बर्फ, ठीक, ये सब क्या है? वेदर के इफेक्ट। मिस्टर सुदीप आईएएस, आपको बोल रहा हूं, समझ पा रहे हैं आप वेदर का इफेक्ट क्या होता है? तो वेदर का इफेक्ट है, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल कैन हैपन एट सेम टाइम। सुदीप आईएएस, आप ध्यान दीजिए पढ़ाई में चैट से ज्यादा, तो मुझे लगता है आपको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। कंसंट्रेशन नहीं बन रही है आपकी। रिलीफ फीचर्स हैं, माउंटेन रिलीफ फीचर्स हैं, ठीक है। आपके अर्थ के ऊपर जितने फीचर्स है, डेजर्ट भी रिलीफ फीचर है, माउंटेन भी, प्लेट्यू भी, उठा हुआ सेक्शन है, हिल भी रिलीफ फीचर, ऑल दोस आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीफ फीचर। इन सीटू प्रोसेस एट द सेम प्लेस, उसी जगह पे हो रहा है, सेम प्लेस। गाइस आप लोगों ने नोट कर लिया है? जल्दी चलिए, अगर नोट कर लिया तो फिर आगे बढ़ो, फिर बाद में बोलिएगा कि रह गया है। हम डिफरेंट टाइप ऑफ वेदरिंग्स पढ़ते हैं, ठीक है। वेदरिंग्स को हम अलग तरीके से पढ़ते हैं और फिर अलग तरीके से समझते हैं कि कितने कितने टाइप की वेदरिंग्स होती हैं, क्या क्या फिनोमेना होता है, राइट। चलिए, इज इट ओवर गाइस? आर वी डन विद दिस? यस ऋषि प्रकाश, फिजिकल एंड केमिकल हैपेंस एट द सेम टाइम, मे हैपन एट द सेम टाइम, हो सकता है ऋषि प्रकाश जी, आपको आंसर कर रहा हूं, ठीक है। आपके कमेंट्स बार-बार आ रहे हैं। चलिए ठीक है गाइस, ओके। तो बात करें अगर वेदरिंग की, तो वेदरिंग के टाइप्स की बात करते हैं। वेदरिंग जो है, वेदरिंग, तो वेदरिंग के बारे में अगर बात करें तो डिफरेंट टाइप की वेदरिंग है। वेदरिंग के बारे में अगर बात करें तो फिजिकल वेदरिंग, देन वी हैव केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, एंड देन वी हैव बायोलॉजिकल वेदरिंग। वी हैव व्हाट? बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है। फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग क्यों होती है? क्योंकि या तो टेंपरेचर का एक्शन होता है या प्रेशर का एक्शन होता है, एक्शन ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर, टेंपरेचर और प्रेशर में से किसी एक का एक्शन हो सकता है, तो फिजिकल वेदरिंग होती है। फिजिकल वेदरिंग से भी रॉक्स टूटते हैं, ब्रेक होते हैं, तो फिजिकल, जब फिजिकल स्ट्रेस लगता है उसके ऊपर, फिजिकल बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ स्ट्रेस, जब टेंपरेचर के कारण स्ट्रेस आ रहा हो या प्रेशर के कारण स्ट्रेस आ रहा हो, स्ट्रेस क्या होता है? अंदर से रेजिस्ट करने वाली कोई चीज, एक्शन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस को हम कैसे समझते हैं? मुझे कोई कह रहा है बार बार कि आप मुझे अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे दो कंटिन्यूअसली, मेरा मन नहीं मान रहा, मैं बोल रहा नहीं दूंगा, लेकिन वो इंसान मेरे सामने गन लेके खड़ा हुआ है, बोल रहा अपनी प्रॉपर्टी मुझे दो, मेरा मन तो बोल रहा है कि मैं नहीं दूंगा, लेकिन बोल नहीं पा रहा, क्योंकि मेरा गन लेके खड़ा है। मेरे माइंड में बहुत इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पैदा हुई है, अंदरूनी जो ऑपोजिशन है, फीलिंग्स वो पैदा हुई है, और वो फीलिंग्स क्या है? वो है स्ट्रेस। तो मान लीजिए कि मैं ये इंसान हूं, मेरे ऊपर कोई प्रॉपर्टी का प्रेशर लगा रहा है कि प्रॉपर्टी दो, ये एरो है प्रॉपर्टी दो, ये भी बोल रहा है प्रॉपर्टी दो, तो मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं दबूंगा नहीं, ठीक है। मैं दबूंगा, चुप रहूंगा, मैं ना हाँ बोलूंगा और ना ही ना बोलूंगा, ठीक। तो मैं ना ही ना बोलूंगा, ना ही हाँ बोलूंगा, ठीक है। और जब हाँ और ना नहीं बोलूंगा तो मेरे अंदर से रेजिस्टिंग फोर्स आएगी, मेरे अंदर से रेजिस्टिंग फोर्स आएगी, ठीक है। यहाँ से इधर इसको एक, यहाँ से इसको, तो मैं झेल रहा हूँ उसकी बात, मैं चुपचाप हूँ, मुझे लेकिन अंदर तनाव, स्ट्रेस फील हो रहा है। तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स व्हिच अपोजेस द एक्सटर्नल एक्शन, अंदर से लगने वाली रेजिस्टिंग फोर्स जो बाहर के एक्शन को अपोज करती है, ठीक है। वो इंसान मेरे हाथ को मोड़ने की कोशिश कर रहा है ऐसे, लेकिन मैं मोड़ने नहीं दे रहा, मैं तुम दम लगाओ, मेरा हाथ तुमसे मोड़ा नहीं जाएगा, तो वो ऐसे मोड़ रहा है, बट मैं हाथ को ऐसे मोड़ रहा हूं। तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स में लगा रहा हूं, उसके एक्शन के विरुद्ध, उसके काम के ऑपोजिट, उसे बोलते हैं स्ट्रेस, दैट जनरेट्स द स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इज नथिंग बट स्ट्रेस इज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। तो किसी ने मुझसे पूछा, कभी एक स्टूडेंट मुझसे पूछा कि सर स्ट्रेस क्या होता है, तो मैंने उसको बोला स्ट्रेस हमेशा याद रखना 3 लाइनों में, 3 वर्ड्स में, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, अंदर से रेजिस्ट करने वाली फोर्सेस। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोल देते हैं। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स को ही हम क्या बोल देते हैं? ठीक, स्ट्रेस बोल देते हैं, स्ट्रेस बोल देते हैं, ठीक। तो उस स्ट्रेस से जब पत्थर को कोई दबाता है ऊपर से, तो पत्थर बोलता है मैं आपसे दबूंगा नहीं, तो जब पत्थर को दबाता है तो पत्थर के ऊपर स्ट्रेस लगा होता है, जैसे ही वो स्ट्रेस निकलता है पत्थर के ऊपर से, पत्थर चले जाता है, तो एकदम से पत्थर को आजादी फील होती है। जब आजादी फील होती है तो पत्थर एक्सपैंड करता है, और जब एक्सपैंड करता है तो झेल नहीं पाता उस एक्सपेंशन को, और वो क्या होता है? क्रैक्स में तब्दील। तो फिजिकल वेदरिंग इज बिकॉज़ ऑफ द एक्शन ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर, बिकॉज़ ऑफ द एक्शन ऑफ द स्ट्रेस, टेंपरेचर एंड प्रेशर, एंड इट कॉजेस क्रैक्स। इट कॉजेस व्हाट? क्रैक्स। ये क्रैक्स में तब्दील हो जाता है, ये क्रैक्स में तब्दील हो जाता है। जब क्रैक आते हैं तो क्रैक से क्या होता है? क्रैक से फर्दर मटेरियल टूटता रहता है, झड़ता रहता है, स्मॉल लूज मटेरियल निकलता है और उससे अलग-अलग पार्ट बन जाते हैं। ऐसे ही अलग-अलग तरह की केमिकल वेदरिंग भी है। केमिकल वेदरिंग को अलग-अलग पार्ट्स में बांटा गया है, केमिकल वेदरिंग को अलग-अलग पार्ट्स में बांटा गया, लेकिन है क्या? केमिकल का एक्शन, ठीक है। दैट इज द एक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज द एक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, होने वाले केमिकल रिएक्शंस। कभी पानी के साथ रिएक्शन, तो कभी कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन, तो कभी पानी के साथ रिएक्शन, कभी कार्बन डाइऑक्साइड, कभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, कभी ऑक्सीजन की एब्सेंस में रिएक्शन। एक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो एक्शन ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, तो ये कौन सी टाइप की होती है? अगर केमिकल एक्शन ऑफ वाटर, अगर केमिकल वेदरिंग को भी हम देखें, अगर केमिकल वेदरिंग को भी हम देखें तो केमिकल वेदरिंग के डिफरेंट पार्ट्स हमको मिलते हैं। फॉर एग्जांपल केमिकल वेदरिंग को हम पढ़ेंगे अलग-अलग नाम से, हम पढ़ेंगे हाइड्रेशन की फॉर्म में, फिर हम पढ़ेंगे इसको सॉल्यूशन वेदरिंग की फॉर्म में,
सोल्यूशन वेदरिंग की फॉर्म में। फिर हम पढ़ेंगे इसको एक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बोनेशन की फॉर्म में। जब कार्बन डाइऑक्साइड अपना एक्शन लगाती है तो कार्बोनेशन। ऐसे ही जब ऑक्सीजन अपना एक्शन लगाता है तो उसे क्या बोल देते हैं? सही सोचा आपने बिल्कुल। जब ऑक्सीजन अपना एक्शन लगाता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऐसे ही जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में कोई चीज होती है तो उसमें ऑक्सीजन तो है नहीं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में है तो क्या है? रिडक्शन। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? रिडक्शन। जब ऑक्सीजन नहीं होता तो रिडक्शन, जब ऑक्सीजन होता है तो क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो इन सभी का एक्शन। ठीक, तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? फिर बायोलॉजिकल फैक्टर क्या होते हैं? बायोलॉजिकल फैक्टर एक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल थिंग्स। बायोलॉजिकल वेदरिंग बायोलॉजिकल क्या होती है? बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से बायोलॉजिकल होती है। तो एक्शन ऑफ टर्माइट्स, एक्शन ऑफ द बैक्टीरिया या फिर एक्शन ऑफ द फंगस, इन सब की वजह से जब भी वही सब होने लग जाए, जनरेशन होने लग जाए, टॉप लेयर होने लग जाए, तो सब क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल। फिजिकल मतलब टेंपरेचर, प्रेशर, इनका इफेक्ट, हीट का इफेक्ट। फिजिकल स्ट्रेस बना दे, इनका इफेक्ट। क्रैक्स, केमिकल मतलब लूज कर दे मटेरियल। एक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से क्या होता है? लूज मटेरियल, मटेरियल ढीला पड़ जाता है। और जब लूज मटेरियल होगा, ठीक है, देखा दीवारों में से मिट्टी झड़ने लग जाती है, तो दैट इज व्हाट? दैट इज केमिकल रिएक्शन। जंग लग जाता है स्टील में, तो लोहे के ऊपर से लाल कलर का मटेरियल लूज हो जाता है, तो लूज मटेरियल। एंड इस लूज मटेरियल क्या होता है? मटेरियल रिमूवल। ये मटेरियल निकल जाता है। लूज मटेरियल व्हेन मटेरियल बिकम्स लूज, जब मटेरियल ढीला पड़ता है तो क्या हटने लग जाता है? मटेरियल रिमूवल। वो क्या होता है? मटेरियल रिमूवल। गाइस जल्दी से नोट कर लीजिए प्लीज आप। मेरी फर्स्ट, निमिषा, स्ट्रेस एंड प्रेशर आर नॉट सेम। प्रेशर इज एक्सटर्नल, प्रेशर बाहर से लगता है, स्ट्रेस अंदर से लगता है। ओवरग्रेजिंग, दीप्ता, ओवरग्रेजिंग इज आल्सो फेनोमेना ऑफ फिजिकल। फिजिकल में आएगा। प्रेशर और स्ट्रेस सेम नहीं होता निमिष। चलिए हम आगे चलते हैं, अभी देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। तो प्रेशर बेसिकली एक्सटर्नल, एक्शन ऑफ टर्माइट्स। दीमक, दीमक का लग जाना आपने देखा पेड़ों में, प्लांट की रूट्स पे, मिट्टी में वॉर्म से जाते हैं तो मिट्टी बाहर आ जाती है, तो वी कॉल दैट की टर्माइट्स एक्शन। मटेरियल एक्शन से भी मटेरियल रिमूव होता है, राइट? ठीक, चलिए टर्माइट्स मींस जो आपके बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, जैसे दीमक होता है ना, लकड़ी में दीमक लग जाता है, ऐसे ही टर्माइट्स होते हैं, वॉर्म्स होते हैं। इनफैक्ट बायोलॉजिकल में जाएगा वॉर्म्स भी होंगे। वॉर्म्स क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। अगर सरफेस है, अगर ये सरफेस है, अगर इसमें वॉर्म्स आ गए तो सरफेस में क्या होगा ना, कुछ इस टाइप का एक होल बना देंगे, लाइक दिस। और ऐसे बहुत सारे होल आपको दिखेंगे जब आप कहीं ट्रैवल करके जाएंगे किसी फॉरेस्ट रीजन में, तो आपको ऐसे बहुत सारे होल दिखेंगे। इन होल में से ये क्या करते हैं, जो सैंड है ना वो बाहर की तरफ निकाल देते हैं। आपको बहुत सारी मिट्टी निकली नजर आएगी, यहाँ पे काफी ज्यादा मिट्टी जो है बाहर की तरफ ये लोग निकाल देते हैं। ठीक है, अंदर खुद चले जाते हैं, दे गो इनसाइड, तो अपना घर बना लेते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे बेसिकली मिट्टी तो लूज हो गई ना, और जब लूज हुई तो क्या होगा? वार्म इफेक्ट डालेंगे। ओके, चलिए गाइस, आर वी डन? हो गया सभी का? हाँ, एंड्स भी ऐसे करती हैं, बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, चलिए, तो ये हमने कुछ बात करी थी अलग अलग टाइप के प्रोसेस जो है। तो अब हम बात करते हैं वेदरिंग में, फिजिकल वेदरिंग। तो पहले फिजिकल वेदरिंग के बारे में बात करेंगे। फिजिकल वेदरिंग के अलग अलग प्रोसेस हैं। तो वेदरिंग में हम बात कर रहे हैं फिजिकल वेदरिंग की। तो जो फिजिकल वेदरिंग है, फिजिकल वेदरिंग के अलग अलग जो टाइप्स हैं। एक्सफोलिएशन, एक्सफोलिएशन मींस रिमूवल ऑफ टॉप लेयर, रिमूवल ऑफ स्किन। ऊपर से जो उसकी टॉप की लेयर है उसका रिमूव हो जाना, तो एक्सफोलिएशन उसको बोल देते हैं। और एक्सफोलिएशन जो है ये काफी कारणों से हो सकती है। एक्सफोलिएशन कैन हैपन ड्यू टू वेरियस रीजन। एक्सफोलिएशन कैन हैपन ड्यू टू प्रेशर रिलीज, जब अचानक से ऊपर से प्रेशर रिलीज हुआ, प्रेशर निकल गया हो, ऊपर से कोई रॉक रिमूव हुआ, उसकी वजह से हो सकता है। एक्सफोलिएशन हो सकता है ड्यू टू थर्मल इफेक्ट, हीट की वजह से बार बार कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड। एक्सफोलिएशन हो सकता है बिकॉज ऑफ ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन, ग्रैन्यूल्स की वजह से। हम देखते हैं क्या क्या रीजन हो सकते हैं, इन सब रीजन को डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन से भी हो सकता है, थर्मल इफेक्ट से भी हो सकता है, और प्रेशर रिलीज से भी हो सकता है, राइट? ठीक है, तो फिजिकल वेदरिंग में तीन पार्ट्स, तीन चीजें समझेंगे। दिस वन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो these three things we will understand। तो पहले हम समझते हैं एक्सफोलिएशन ड्यू टू प्रेशर रिलीज। प्रेशर रिलीज की वजह से कैसे होता होगा एक्सफोलिएशन। मान लेते हैं एक सरफेस है, दिस इज सरफेस। इस सरफेस पे हमारे पास एक रॉक टाइप है, दिस इज रॉक ऑन द सरफेस। मान लीजिए इसके ऊपर एक रॉक और भी है, ठीक है, दीज आर द रॉक्स, दिस इज द रॉक, दिस इज द रॉक, ठीक, ये भी रॉक है। अब होता क्या है, कुछ टाइम बाद ये जो रॉक है ये स्लिप कर जाता है। इस रॉक ने क्या किया हुआ है, नीचे की तरफ प्रेशर लगाया हुआ है, ठीक है। दिस रॉक, टॉप रॉक इज एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द इनसाइड रॉक, ठीक। तो ये जो टॉप रॉक है इट इज एक्सर्टिंग प्रेशर, टॉप रॉक इज एक्सर्टिंग प्रेशर।
अब सोचिए अगर टॉप रॉक स्लिप कर जाए, निकल जाए, तो उसके बाद क्या होगा? ये टॉप रॉक अगर स्लिप कर जाता है कुछ टाइम बाद, तो इसके स्लिप करने के बाद क्या हो सकता है? इफ द टॉप रॉक गेट्स स्लिप, तो व्हाट विल हैपन विद द बॉटम रॉक? तो बॉटम रॉक के साथ क्या होना चाहिए? उस टाइम पे क्या होगा? अगर हम उस टाइम पे बॉटम रॉक से पूछेंगे कि आपको कैसा फील हुआ है, तो बॉटम रॉक बोलेगा आई एम फीलिंग कि मेरे ऊपर से कोई स्ट्रेस जो है वो रिलीज हो गया हो, स्ट्रेस इज रिलीज्ड। ठीक है, तो टॉप रॉक हट गया, तो ये जो बॉटम रॉक है ये एकदम फ्री फील कर रहा है। फ्री, पहले इसको दबाव फील हो रहा था, प्रेशर फील हो रहा था ऊपर से, ठीक है, इसके अंदर स्ट्रेस था, अब ये फ्री है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं बॉटम रॉक इज फ्री नाउ। पहले इसको दबा रखा था, अभी फ्री है ना, तो ये ट्राई करेगा बाहर निकलने का, एक्सपैंड होने का, क्योंकि इसको जगह मिल रही है एक्सपैंड होने के लिए। ठीक है, तो बॉटम रॉक इज फ्री, सो इट विल ट्राई टू एक्सपैंड। क्योंकि पहले इसको दबा रखा था तो इसको थोड़ा कंप्रेस कर दिया था, अभी इसके ऊपर से वेट हटा तो इसको जगह मिलेगी, तो ये क्या करेगा? ट्राई टू एक्सपैंड। और जब ये एक्सपैंड करेगा तो जो इसके ऊपर की लेयर्स हैं, मैंने ट्राई टू एक्सपैंड, तो जो टॉप लेयर्स हैं, जब टॉप लेयर्स खींचेंगी, एक्सपैंड होता तो ये होता है कि जो एक्सपैंड करेगा तो क्या होगा? जो टॉप लेयर्स हैं और जो बॉटम लेयर्स हैं, ठीक है, उनके बीच में टकराव होगा। तो ये जो टॉप लेयर्स है ना, जब एक्सपैंड करती है तो ब्रेक होने लग जाती है, जैसे क्रैक आ जाता है। बिस्किट का एग्जांपल समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो टॉप लेयर है, ये जो टॉप लेयर है, जब एक्सपैंड करने का ट्राई करेगी तो टॉप लेयर पे क्या होता है? टॉप और बॉटम लेयर के बीच में लड़ाई होगी। टॉप लेयर बोलेगी मैं ठंडी हूं, ठीक है, मुझे एक्सपैंड करने का मन कर रहा है। बॉटम बोलेगी मुझे तो मन नहीं कर रहा एक्सपैंड करने का। टॉप लेयर बोलेगी कि मेरे ऊपर से रॉक हटा है तो मुझे एक्सपैंड होने दीजिए क्योंकि मुझे दबा रखा था। दिस टॉप लेयर विल ट्राई टू एक्सपैंड। तो जब टॉप लेयर एक्सपैंड होने का ट्राई करेगी, ट्राई टू एक्सपैंड, टॉप लेयर क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। जब टॉप लेयर का एक्सपेंशन होगा तो उस टाइम पे क्या होगा? टॉप लेयर का एक्सपेंशन होगा तो उस समय पे कैसा दिखेगा? देखते हैं टॉप लेयर को एक बार। तो ये जब टॉप लेयर एक्सपैंड हो जाएगी ना, तो ये ऐसे दिखेगी, आपको साइड से अगर देखेंगे कुछ कुछ जगह पे आपको टॉप लेयर के पार्ट जो है वो टूटे हुए नजर आएंगे, लाइक दिस। तो टॉप लेयर के छोटे छोटे क्या है? टुकड़े हो जाएंगे, क्रैक्स आ जाएंगे बीच, ठीक, क्योंकि टॉप लेयर एक्सपैंड होने का ट्राई करेगी लेकिन नीचे से जुड़ी हुई है तो उसके टुकड़े होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं इस टॉप लेयर एक्सपैंड्स। अब जब खींचेगी तो लेंथ तो कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, ज्यादा खींचोगे तो क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन। तो टॉप लेयर ट्राई टू एक्सपैंड, क्या होगा? एक्सपैंड होगा तो इलोंगेट होगा। इलोंगेट का मतलब क्या होता है? खींचना। इट विल इलोंगेट उसकी वजह से क्या होगा? इट विल ब्रेक। इट विल व्हाट? ब्रेक। ठीक है, तो जब ये ब्रेक होगा तो ब्रेक होने की वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं लूज मटेरियल भी रहेगा। ठीक है, ब्रेक होगा तो यहाँ पे कहीं पे क्या रहेगा? लूज मटेरियल भी रहेगा साथ साथ। तो यू हैव लूज मटेरियल आल्सो, लूज मटेरियल, दिस इज लूज मटेरियल, दिस इज लूज मटेरियल। तो जब ब्रेक होगा तो लूज मटेरियल रहेगा। लूज मटेरियल क्या होगा? जब ऊपर से कहीं बारिश गिरेगी या फिर कभी हवा चलेगी तो लूज मटेरियल फ्लो कर जाएगा। ब्रेक होके क्या होगा? लूज मटेरियल, उसके अंदर से डस्ट वगैरह, मिट्टी वगैरह झड़ेगी, उसको तो बोलते हैं लूज मटेरियल। तो दिस मटेरियल विल फ्लो ड्यू टू, या तो हवा की वजह से ये उड़ेगा थोड़ा मटेरियल, ड्यू टू विंड एंड वाटर, या फिर पानी की वजह से ये उड़ जाएगा। या तो पानी की वजह से या फिर हवा की वजह से, इन दोनों कारणों से। तो क्या था? एक्सफोलिएशन ड्यू टू प्रेशर रिलीज। प्रेशर रिलीज मतलब क्या है? यहाँ पे जो प्रेशर है वो रिलीज हुआ है। ठीक है, जो प्रेशर है वो रिलीज हुआ है। वो रिलीज क्यों हुआ है? या तो कोई रॉक स्लिप हुआ होगा। ठीक है, रॉक जो है वो स्लिप हो गया होगा, रॉक स्लिपेज, रॉक स्लिप हुआ है, रॉक ऊपर से हट गया। वो रॉक क्यों हटा? हो सकता है कि ये रॉक भी नीचे नीचे से क्या हो रहा है? एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट। तो जो ऊपर वाला जो रॉक है उसका अपना कुछ प्रोसेस हो रहा होगा, उसकी वजह से रॉक क्या कर गया? स्लिप कर गया या ब्रेक हो गया, कुछ भी हो गया। एक हम बता रहे हैं कंडीशन बनी जब रॉक स्लिप हुआ, जो पहले प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था, तो जब वो रॉक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था वो हट गया, तो जो नीचे वाला रॉक था, ठीक है, जो सेकंड रॉक था, दिस इज रॉक 1, दिस इज रॉक 2, तो जो रॉक 2 था उसको लगा कि मैं फ्री हूं तो मैं एक्सपैंड कर सकता हूं। नाउ आई एम फ्री, आई विल एक्सपैंड, आई विल एक्सपैंड। तो मेरी जो लेयर है वो कांस्टेंट है ना, वो बोलेगी सर आपके पास स्कोप नहीं है एक्सपेंशन का, क्योंकि मैं किसी शक्ति में टूट सकती हूं। तो रॉक ने बोला तुम टूट गया, मतलब नहीं, मैं एक्सपैंड होगा। जब रॉक एक्सपैंड शुरू हुआ, जो टॉप लेयर है वो बाहर की तरफ खींचती है, बाहर एक्सपैंड होगी तो टॉप लेयर ब्रेक हो जाती है। तो टॉप लेयर जो है दैट विल ब्रेक। तो अलग अलग टुकड़ों में ब्रेक हो जाती है एक्सपेंशन के कारण। और जो ब्रेकेज है लूज मटेरियल है, इस तरीके से लेयर बाय लेयर, इस तरीके से जो रॉक है वो लेयर बाय लेयर क्या होता रहता है? ब्रेक होता रहता है, लेयर बाय लेयर। और ऐसे ही उसमें सैंड का फॉर्मेशन होता रहता है। मिस्टर रोहित थोड़ा पेशेंस रखिए। रॉक इज नॉट ओनली रीजन, ठीक है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन भी इसके रीजन है। तो अगर थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो आपको अच्छा समझ आएगा, क्योंकि सारे रीजन खत्म नहीं हुए। रॉक पहले कॉम्प्लेक्स था। मिस्टर रोहित जी आप ही से बात कर रहा हूं। सनलाइट ऑप्शन, सनलाइट जो है वो अलग रीजन है, ये अलग रीजन है, ये प्रेशर रीजन है। प्रेशर रिलीज होगा तो रॉक को जो दबाया गया था उसकी वजह से रॉक क्या करता है? एक्सपैंड करता है। तो दिस इज फिजिकल एक्सपेंशन, नॉट बिकॉज़ ऑफ हीट बट बिकॉज़ ऑफ द एक्सटर्नल प्रेशर। जिसको एक्सटर्नल प्रेशर था वो रिलीज हुआ है अभी। चलिए गाइस हो गया है, तो आगे बढ़ता हूं। इज इट डन? मुझे बता दीजिए सभी लोग। डन, ओके गाइस, ठीक है। तो हमने देखा कि देखिए प्रेशर से रिलीज हुआ, तो देख सकते हैं आप ये रॉक्स की ना, यहां पे आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ टुकड़े बन गए, रॉक्स के पार्ट बन गए। देखिए यहां पे अलग अलग टुकड़े बन गए रॉक्स के, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आर देयर, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आर देयर, अलग अलग पार्ट्स हैं रॉक्स के। यहां पे जब अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है, तो जो अलग अलग पार्ट्स हैं ये कैसे बने? ये ऐसे बने कि ऊपर से प्रेशर रिलीज हुआ तो रॉक ने एक्सपैंड करना शुरू किया, एक्सपैंड करना शुरू किया। तो जब भी रॉक एक्सपैंड करेगा तो उसको एक्सपैंड करने देंगे, तो कोई भी चीज जो खींच नहीं सकती लेकिन खींचना चाहती है तो वो टूट जाती है। जैसे लोहे की रॉड, अगर लोहे की रॉड को खींचेंगे ना तो वो खींचेगी नहीं, टूट जाएगी। ऑन द अदर साइड रबर की रॉड अगर आप उसे खींचेंगे वो खिंच जाएगी। तो एनीथिंग व्हिच कैन नॉट यील्ड इट विल ब्रेक, दैट इज अ सिंपल फिनोमेना। चलिए गाइस, ठीक है, तो एक्सफोलिएशन रीजन था। अब देखते हैं एक्सफोलिएशन ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस। अब ये क्या कारण हो सकता है कि थर्मल स्ट्रेस हो रहा है? तो देखिए अगर हमारे पास सिंपल सा एग्जांपल लेके चलें, हमारे पास एक रॉक सिस्टम है, ठीक है, एक ही रॉक का मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं फिलहाल, ठीक। तो जो हमारे पास ये रॉक है,
लेट्स से दिस इज अ रॉक, ठीक, तो होता क्या है, दिस इज अ रॉक, इट इज सब्जेक्टेड टू हीट, सब्जेक्टेड टू हीट। हीट कब लगेगी इसमें, डे टाइम पे, दिन के समय में इस पे हीट लगेगी। अब जब दिन के समय में इसमें हीट लगती है तो क्या होगा, जो भी सनलाइट है, सनलाइट इंसोलेशन की तरफ आएगी, ठीक, तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन इंसोलेशन विल कम, इंसोलेशन जब आएगी तो जो इसकी टॉप लेयर है, दिस टॉप लेयर विल गेट हीटेड अप, ठीक है, इंसोलेशन की वजह से ये जो टॉप लेयर है ना, ये हीट अप हो जाएगी, हीट अप हो जाएगी। जब हीट अप होगी तो बिकॉज ऑफ दैट हीटिंग व्हाट विल हैपन, इट विल ट्राई टू एक्सपैंड, जो अंदर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक्सपैंड करने का ट्राई करेंगे, तो बिकॉज ऑफ दैट हीटिंग व्हाट विल हैपन, इट विल ट्राई टू एक्सपैंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ये क्या करेगा, एक्सपैंड होने का ट्राई करेगा, इट विल ट्राई टू एक्सपैंड, और एक्सपैंड तो देखेंगे इट विल ट्राई टू गो आउट, बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन जब भी बाहर की तरफ, क्योंकि रॉक क्या है, सॉलिड, रॉक इज अ सॉलिड सब्सटेंस, इट्स अ ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मतलब होता है वो खिंचता नहीं है, ठीक है। अगर रॉक के बारे में बात करें तो रॉक जो है, रॉक की बात करेंगे अगर, तो रॉक को अगर बात करें तो रॉक इज अ ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल, BRITTLE, रॉक इज ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब होता है इट विल नॉट बी एक्सटेंडेड, एक्सटेंड नहीं करेगा, एक्सटेंड नहीं करने को क्या बोलता है, इट विल नॉट यील्ड, ठीक है। कहते हैं कि ये इंसान जो बहुत ऑनेस्ट है, ये झुकेगा नहीं भले ही मर जाए, ठीक है, भले ये इंसान अपनी लाइफ दे दे बट ही विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द प्रिंसिपल्स, और शी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द प्रिंसिपल्स, नॉट टू बी एक्सटेंडेड या फिर विल नॉट यील्ड, उसको बोलते हैं यील्डिंग, मैकेनिकल टर्म होता है यील्डिंग, विल नॉट यील्ड, ठीक है। तो क्या होता है, जब एक्सपैंड करती है टॉप लेयर, जब चाहती है एक्सपैंड करना, टॉप लेयर विल ट्राई टू एक्सपैंड, बट वो खिंच नहीं पाती, तो वो क्या करते हैं, जब एक्सपैंड करते हैं तो उनके ऊपर क्या लगता है, उनके ऊपर टेंसाइल फोर्स लगती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे टॉप लेयर, टॉप लेयर विल ट्राई टू एक्सपैंड, ठीक है, विल ट्राई टू एक्सपैंड, कब, जब हीटिंग होती है, और जब कूलिंग होगी तब क्या होगा, अभी तो दिन का टाइम है, दिस इज व्हाट, दिस इज द डे टाइम, नाइट टाइम में क्या होगा, नाइट टाइम में यही जो रॉक है ये कॉन्ट्रैक्ट करने का ट्राई करेगा, नाइट टाइम में ये जो रॉक है ना, यही रॉक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने का ट्राई करेगा। तो अगर मैं नाइट टाइम की बात करूं तो नाइट टाइम में इट विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, दिस इज नाइट टाइम, नाइट टाइम में टॉप लेयर, जो इसकी टॉप लेयर है ये ट्राई करेगी कॉन्ट्रैक्ट होने, टॉप लेयर विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट, ये अंदर दबने की कोशिश करेगी, विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट, अंदर की तरफ जाने का कोशिश करेगी, क्योंकि दिन में तो सन था, सन वाज ट्राइंग टू, सन ने इसको हीट अप किया, गर्म हो गया, लेकिन नाइट टाइम में अगर हम देखेंगे तो नाइट टाइम में क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, नाइट टाइम में इट विल कूल, और डे टाइम में क्या होता था, हीट अप हुआ था, डे टाइम में इट वाज गेटिंग हीटेड अप, तो नाइट टाइम में कूल होगा, नाइट टाइम में कूल होगा ना, तो वो कूल, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है और जो रिलैक्सेशन है, ये इसके अंदर क्या करेगा, इसके अंदर एक फोर्स पैदा करेगा, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस, ठीक है। जब स्ट्रेस होता है बिकॉज ऑफ ये एक्सपैंड करने का ट्राई करता है बट हो नहीं पाता, कॉन्ट्रैक्ट करने का ट्राई करता है, फिर से बिकॉज ऑफ टेंडेंसी टू एक्सपैंड एंड देन कॉन्ट्रैक्ट एंड देन एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या होता है इसमें टॉप की जो लेयर है वो ब्रेक हो जाती है, जो टॉप लेयर है दैट स्टार्ट्स ब्रेकिंग अवे। तो अगर हम टॉप लेयर के बारे में बात करेंगे तो जो टॉप लेयर है इसकी, बिकॉज ऑफ दैट टॉप लेयर जनरेट्स स्ट्रेस, तो जो टॉप लेयर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो जो टॉप लेयर है जनरेट्स स्ट्रेस, तो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, इस कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन से क्या होता है, जो टॉप की लेयर होती है, जहां पे भी कॉन्ट्रैक्शन, जिस जगह पे जिस लेयर पे कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन हो रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेस जनरेशन, स्ट्रेस जनरेशन, और ये स्ट्रेस कौन सा वाला स्ट्रेस है, ये बिकॉज ऑफ हीट है, उसे क्या बोलते हैं, थर्मल स्ट्रेस जनरेशन। और कुछ टाइम बाद जब वो और ज्यादा ट्राई करता है एक्सपैंड होने का, तो वो हो नहीं पाता, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। स्ट्रेस जनरेशन के बाद क्या होता है उसका, ब्रेकेज, दैट विल लीड टू इट्स ब्रेकेज। ब्रेकेज कैसे होगा, देखिए ब्रेकेज कैसे होगा इसका, अगर इसके ब्रेकेज के बारे में बात करें, जिसका जो टॉप लेयर है, इसका जो टॉप लेयर रहेगा वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा, टॉप लेयर विल स्टार्ट ब्रेकिंग, टॉप लेयर्स का ब्रेक, कुछ लूज मटेरियल से निकलना स्टार्ट हो जाएगा एंड टॉप लेयर विल स्टार्ट ब्रेकिंग, तो इसे बोलेंगे हम बिकॉज ऑफ थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद यहाँ पे आफ्टर सम टाइम देयर विल बी रेनफॉल, आफ्टर सम टाइम देयर विल बी रेनफॉल, देयर विल बी विंड्स, तो कुछ समय बाद हवाएं भी चलेंगी, कुछ समय बाद हवाएं चलेंगी, कुछ समय बाद रेनफॉल भी होगी, हवाएं चलेंगी, रेनफॉल भी होगी, तो क्या होगा, यहाँ से जो लूज मटेरियल है यहाँ पे पानी जाएगा, यहाँ पे पानी जाएगा, तो लूज मटेरियल जो है वो मड की फॉर्म में नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लूज मटेरियल विल स्टार्ट कमिंग डाउन इन द फॉर्म ऑफ द मड, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द लूज मटेरियल, किसकी फॉर्म में है, मड की फॉर्म में, दिस इज हाउ द मटेरियल गेट्स रिमूव्ड। ठीक है गाइस, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो क्या था, दिन में एक्सपैंड होता है, रात में कॉन्ट्रैक्ट होता है, गर्मियों में एक्सपैंड होता है, सर्दियों में कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, इट जनरेट्स स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस रॉक्स ब्रेक डाउन, रॉक्स ब्रेक डाउन। मिस्टर उज्जवल बत्रा, साक्षी राजपूत, शिवानी, प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द क्लास गाइस, आप लोग क्लास में ध्यान दीजिए, काम खास वरना जो लोग बातें कर रहे हैं उनको ब्लॉक करवाना पड़ेगा, आप लोग कभी भी डाउट्स नहीं पूछ पाएंगे, ठीक है। तो प्लीज डोंट डू ऑल दीस थिंग्स इन द क्लास, मेंटेन द डेकोरम। मिस्टर उज्जवल बत्रा, आई एम रिपीटिंग योर नेम अगेन, क्लास का टाइम आप खराब कर रहे हैं अननेसेसरी टॉक्स करके, ठीक है, तो आप मत करिए। मिस साक्षी, आप भी मत करिए। This is the last warning to all of you. Please don't do all this in the class. Yes, absolutely. Exfoliation is a type of gradation process. जल्दी नोट कर लीजिए guys.
संदीप राज, टॉप रॉक कैन बी स्लिप बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो वी आर नॉट गोइंग। व्हाई टॉप रॉक इज स्लिप? टॉप रॉक कैन बी स्लिप बिकॉज ऑफ रेनफॉल, ठीक है, बिकॉज बहुत चिकनाई हो जाती है, दैट इज वेरी स्लिपरी, दैट कुड बी रीजन। और ऊपर जो बहुत सारे रॉक्स थे, जब वो इकट्ठे होकर ऊपर की तरफ ये भी तो हटेगा, दिस टॉप लेवल आल्सो रिमूव, दैट इज आल्सो टॉप रॉक। इस स्लाइड में देखेंगे, दिस इज आल्सो टॉप रॉक। तो एक बार ये भी क्या बन जाएगा? टॉप रॉक बन जाएगा। कुछ टाइम बाद जब ब्रेक हो जाएगा तो ये भी क्या बन जाएगा? टॉप रॉक। तो जब ये हटेगा तो ऊपर से क्या होगा? ऊपर से फिर इनके ऊपर भी स्ट्रेस रिमूव होगा, तो पहले इनके साथ स्ट्रेस रिमूव वाला फायदा मिलेगा इनको, फिर क्या होगा? देन एक्सपेंशन, नॉट यील्ड, नॉट टू बी एक्सटेंडेड, मतलब नॉट यील्ड। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड करने से वेब हो गए, वो लिविंग नहीं बन जाते। रॉक्स आर स्टिल नॉन लिविंग बॉडीज। कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन तो हीट की वजह से हुआ है ना, वो तो फिजिकल प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस है, उससे लिविंग नॉन लिविंग का क्या रिलेशन है? चलिए गाइस, चलिए मूव हेड, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो वी विल मूव हेड, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रोसेस है वो क्या है। तो नेक्स्ट प्रोसेस इज व्हाट? ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन। तो ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन के बारे में बात करूं तो वो क्या होता है? देखिए जो रॉक्स होते हैं, अगर मैं रॉक्स के बारे में बात करूं तो रॉक्स के अंदर काफी सारे क्रैक्स होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल क्रैक्स आर देयर इनसाइड द रॉक्स। रॉक्स में काफी सारे छोटे छोटे क्रैक्स या क्रेवाइसेस होते हैं, छोटे बड़े हर टाइप के अलग अलग टाइप के क्रैक्स रॉक में मिलते हैं। तो जो क्रैक्स होते हैं इनमें मिनरल्स भी होते हैं। सम मिनरल्स आर डार्क कलर्ड, सम मिनरल्स आर लाइट कलर्ड। सम मिनरल्स आर डार्क कलर्ड मिनरल्स, कुछ डार्क कलर्ड होते हैं, कुछ लाइट कलर्ड मिनरल्स होते हैं। लाइट कलर्ड मिनरल्स आर देयर, ठीक। तो ये जो आप देख सकते हैं, दिस इज अ रॉक, दिस इज अ डार्क कलर मिनरल, डार्क कलर मिनरल, दिस इज अ डार्क कलर मिनरल, ठीक है। ये जो है यहाँ पे क्या है? दिस इज डार्क कलर एंड व्हाट इज दिस वन? दिस इज लाइट कलर। अब क्या होता है, जो डार्क कलर होता है ना, वो ज्यादा सनलाइट को गेन करता है। तो अगर बात करेंगे डार्क कलर मिनरल की, तो जो डार्क है वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब मोर हीट। ब्लैक कलर का शर्ट ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, ब्लैक कलर का स्वेटर ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, इसे सर्दी में ब्लैक पहनते हैं, गर्मी में व्हाइट पहनते हैं। तो जो लाइट कलर है, डार्क एब्जॉर्ब मोर हीट, लाइट जो है वो कम हीट एब्जॉर्ब करता है, लो हीट, कम हीट एब्जॉर्ब करता है लाइट, और जो डार्क है वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। तो जब डार्क कलर का मिनरल ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो क्या करेगा? एक्सपैंड होने का ट्राई करेगा। तो जो डार्क कलर मिनरल है, दिस डार्क कलर मिनरल विल ट्राई टू एक्सपैंड। तो ये जो मिनरल है डार्क कलर का, इट विल ट्राई टू एक्सपैंड, ये एक्सपेंशन का ट्राई करेगा, बाहर की तरफ निकलने का ट्राई करेगा, एक्सपेंशन, ये अपना साइज इंक्रीज करेगा। मिनरल्स दे एक्सपैंड, मिनरल्स के अंदर भी टेंडेंसी होती है, ठीक है, क्योंकि हीट जो है वो हर किसी चीज को क्या कर सकती है? वो हर पर्टिकुलर चीज को एक्सपैंड कर सकती है। तो अगर इसमें बात करें इसी डार्क और लाइट की, तो एक्सपैंड करेगा ना, तो ये क्रैक को और ज्यादा एक्सटेंड करेगा। जब एक्सपैंड करेगा तो यहाँ से जो क्रैक है, ये क्रैक और ज्यादा एक्सपैंड होता रहेगा, क्रैक भी बढ़ता रहेगा। ये जो रॉक है इसके दो टुकड़े हो सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे? जो रॉक है इसका यहाँ पे बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन यहाँ पे एक क्रैक बन जाएगा, तो ये टुकड़ा अलग हो जाएगा, और यहाँ पे जो रॉक है बाकी का वो अलग से रह जाएगा। तो ये भी धीरे क्या हुआ? एक्सपैंड हुआ है। दिस पार्ट इज आल्सो एक्सपैंडिंग, ठीक है, दिस पार्ट इज आल्सो एक्सपैंडिंग, स्लोली स्लोली ये भी एक्सपैंड करेगा, ये भी एक्सपैंड करेगा। तो क्या करेगा? डार्क कलर मिनरल इज एक्सपैंडिंग, दिस इज व्हाट? एक्सपैंडिंग, एक्सपेंशन। क्यों हुआ एक्सपेंशन? ड्यू टू हीट एब्जॉर्प्शन, एक्सपेंशन ड्यू टू हीट एब्जॉर्प्शन, हीट को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, ड्यू टू हीट एब्जॉर्प्शन। तो ये एक टुकड़ा देख सकते हैं, एक टुकड़ा क्या हो गया? अलग ही हो गया। दिस वन पार्ट हैज गॉट सेपरेटेड, दिस वन पार्ट हैज गॉट सेपरेटेड। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ब्रेकेज ऑफ द रॉक, हम बोल सकते हैं इसको क्या? ब्रेकेज ऑफ द रॉक। तो ये पार्ट टूटता है, अगली बार ये वाला हिस्सा भी टूट जाएगा। कुछ टाइम बाद जब आप देखेंगे, कुछ समय बाद जब आप इसको दोबारा से देखेंगे, तो अगली बार क्या होगा? ये वाला हिस्सा भी ब्रेक हो जाएगा। ये तो अलग हो गया, एक सेक्शन तो रॉक का अलग हो गया। तो बाकी के जो लाइट कलर मिनरल्स हैं वो कम एक्सपैंड करेंगे, डार्क कलर ज्यादा एक्सपैंड करेंगे। ये भी एक्सपैंड कर रहा है, ये भी एक्सपैंड कर रहा है, और धीरे धीरे इसने क्या किया? इसने भी साइड वाले को तोड़ दिया, ये अलग से निकल जाएगा बाहर की तरफ साइड से, और जब बाहर की तरफ ये तो पहले से टूट गया था, ये भी टूट जाएगा। दिस इज व्हाट? अगेन रॉक ब्रेकेज। तो हियर आल्सो ब्रेक डाउन ऑफ रॉक, हियर आल्सो व्हाट? रॉक टूट गया। तो जहां जहां पे भी मिनरल्स है वहां पे क्या होगा? रॉक ब्रेक करेगा, रॉक ब्रेक करेगा। तो रॉक जब ब्रेक करता है तो बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा? जब रॉक ब्रेक करेगा तो रॉक के ब्रेक के साथ साथ क्या है? कुछ कुछ मटेरियल भी निकलेगा, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर धूल मिट्टी ये सब भी निकलेंगे, ये भी इसके साथ साथ होंगे, ठीक है। तो ये लूज मटेरियल भी निकलेगा इस तरीके से। तो रॉक तो ब्रेक हुआ ही, ब्रेक डाउन तो रॉक का हुआ ही हुआ, साथ साथ ये क्या है? लूज मटेरियल। क्या है ये? लूज मटेरियल, दिस इज नोन एज लूज मटेरियल। तो आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर दिस आर द ब्रोकन रॉक्स। अगर आप यहां देखेंगे ध्यान से तो आपको दिख रहा है यहां पे दिस आर द ब्रोकन रॉक्स, दिस आर द ब्रोकन रॉक्स। और ये साथ में आप क्या देख रहे हैं? ये लूज मटेरियल है, दिस इज व्हाट? दिस इज लूज मटेरियल, दिस इज लूज मटेरियल। ये भी सब क्या है? लूज मटेरियल, जो सैंड की फॉर्म ले लेता है। लूज मटेरियल से क्या बोलते हैं? सैंड की फॉर्म, लूज मटेरियल। तो अगर इस पूरे प्रोसेस को देखें तो एक रॉक था, रॉक के अंदर अलग अलग तरह के मिनरल्स थे, ठीक है। रॉक के अंदर जो आप देख रहे हैं, दिस इज लाइट कलर मिनरल, दिस इज डार्क कलर मिनरल। तो लाइट कलर मिनरल है, ग्रीन कलर में जो आप देख रहे हैं, ग्रीन कलर क्या है? लाइट कलर मिनरल, दिस इज लाइट कलर। और बाकी ये जो दोनों मिनरल्स हैं कैसे हैं? दीस आर द डार्क कलर, दिस इज द डार्क कलर, दिस इज द डार्क कलर, डार्क कलर। तो अब क्या होता है? डार्क कलर वाला मिनरल सन से क्या करता है? एनर्जी लेता है, गर्म हो जाता है। जब वो गर्म होता है तो एक्सपैंड होने का ट्राई करता है। जब एक्सपैंड होता है ना तो क्रैक जो है बढ़ते रहते हैं। अब देखिए, अगर ये स्टेज नंबर 1 है तो ये स्टेज नंबर 2 है, एंड दिस इज स्टेज नंबर 3। जब यहां से हम यहां पे पहुंचे तो ये क्रैक्स के साइज बढ़ रहे हैं, एक हिस्सा टूट गया, ठीक है। ये इधर ये क्रैक क्या कर रहा है? एक्सपैंड कर रहा है, तो एंड में क्या हो गया? टूट जाएगा। तो दिस क्रैक इज एक्सपैंडिंग। ये क्रैक क्या कर रहा था? एक्सपैंड कर रहा था। इस वाले क्रैक का क्या हो रहा था? एक्सपेंशन, बोल सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ क्रैक, एक्सपेंशन ऑफ क्रैक, ठीक है। क्रैक एक्सपैंड हो गया तो रॉक टूट गया, यहां भी क्रैक एक्सपैंड हुआ तो रॉक क्या हुआ? टूट गया। जब रॉक टूटा तो रॉक के साथ साथ कुछ कुछ क्या हुआ? लूज मटेरियल निकलेगा। वो लूज मटेरियल निकलते निकलते इसे क्या बोल देते हैं? एक्सफोलिएशन बिकॉज ऑफ ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन। ग्रैन्यूल्स का एक दूसरे का टूटना, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स में तब्दील हो जाना, इसे बोलते हैं ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन। ओके गाइस, प्लीज मेक इट फास्ट। जहां जहां भी होगा हर जगह पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, जहां भी क्रैक से वहां इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। Hundreds to thousands of years it will take. It is not a fast process. It is a slow process. It is a very, very slow process. It is not a fast process. It is a very slow process. Done.
ओके गाइस, ठीक है, तो अब हम आगे बात करने वाले हैं यहाँ पे कि फ्रॉस्ट वेदरिंग क्या होता है। व्हाट इज फ्रॉस्ट वेदरिंग? तो देखिए क्या होता है, जो रॉक्स होते हैं अलग अलग टाइप के, तो रॉक्स में एक फिनोमेना और हमें देखने को मिलता है, दैट इज फ्रॉस्ट वेदरिंग। मतलब जो भी आइस है उसकी वजह से वेदरिंग फिनोमेना होता है। फ्रॉस्ट वेदरिंग की बारे में बात करें तो इसमें जो एजेंट है, मैंने कहा ना बहुत सारे एजेंट होते हैं, पानी, हवा, तो एक एजेंट जो है इसमें वो आइस भी है। आइस क्यूब्स, स्नो, ठीक है, ये सब भी है। तो होता क्या है, अगर हम बात करें मान लेते हैं ये एक रॉक है, ठीक है, इसमें क्या है, बहुत सारे क्रैक्स मान लीजिए, छोटे मोटे क्रैक्स भी हैं इसके अंदर। ये किस टाइप का एक रॉक है, तो क्या होगा, इसके अंदर कुछ आइस, पानी इसमें जम जाता होगा, जब वाटर से जम जाता है तो क्या हो जाता है, आइस का फॉर्म ले लेता है। ठीक है, तो इनिशियली वाटर रहता है और बाद में आइस का फॉर्म ले लेता है। तो अभी मान लीजिए कि यहाँ पे ये वाटर था, नाइट हुई तो इसने क्या ले लिया, इसने आइस का फॉर्म ले लिया। ठीक है, तो नाइट टाइम पे, रात के वक्त में अगर आप देखेंगे तो जो पानी है वाटर, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है। नाइट टाइम पे वाटर जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं व्हाइट कलर में, तो व्हाट इज दिस, दिस ब्राउन कलर रॉक, और जो व्हाइट कलर में आप देख रहे हैं ये क्या है, आइस। दिस व्हाइट कलर में क्या है, आइस। तो होता क्या है, ये आइस रॉक के अंदर क्या इफेक्ट डालता है, तो अगर हम देखें तो ये आइस भी क्या होता है, जैसे ही वाटर आइस में कन्वर्ट होता है, आइस का जो वॉल्यूम है वो वाटर से ज्यादा होता है। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये साइंस का कॉन्सेप्ट है कि वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर। पानी के वॉल्यूम से आइस का वॉल्यूम होता है ज्यादा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि जो डेंसिटी है आइस की वो कम होती है और जो वॉल्यूम आइस का ज्यादा होता है। तो वॉल्यूम आइस ज्यादा, अगर वॉल्यूम आइस का ज्यादा है तो आइस क्या करती है, आइस ट्राई टू एक्सपैंड। जो बर्फ है, जो चट्टानों के अंदर पानी रात को बर्फ बन जाता है, तो वो एक्सपैंड होने का ट्राई करता है बाहर की तरफ। तो एक्सपैंड होने का ट्राई करता है, तो ये जो एरिया है ये पूरा क्या ट्राई करेगा, एक्सपैंड होने का। तो दिस पार्ट विल ट्राई टू एक्सपैंड। सबसे लंबा क्रैक यहीं पे है, ये एक्सपेंशन का ट्राई करता है। ठीक है, तो दिस विल ट्राई टू एक्सपैंड, और ये जो एक्सपेंशन है ये इतना पावरफुल होता है कि रॉक को भी तोड़ देता है। ठीक है, तो इट ट्राई टू इंक्रीज द साइज। एक्सपैंड मतलब क्या होता है, इंक्रीज साइज। ये बहुत पावरफुल होता है। इट ब्रेक्स द रॉक, इट ब्रेक द रॉक। रॉक को भी क्या करता है, तोड़ के रख देता है। तो ये देखेंगे हम यहाँ पे, ये रॉक को भी क्या करेगा, तोड़ के रख देगा। इट विल ब्रेक डाउन द रॉक कंप्लीटली। चट्टान को भी अलग अलग टुकड़ों में तोड़ देता है। तो कहीं जगह, कहीं पे क्या होगा, क्रैक एक्सपैंड हो जाएगा, कहीं पे तो क्रैक का साइज बढ़ जाएगा, कहीं पे क्रैक बिल्कुल ही लंबा हो जाएगा, और कहीं पे क्या होगा, क्रैक दो हिस्सों में इसको तोड़ देगा। तो एक ही सही हो जाएगा और एक ही साइज का कहां हो जाएगा, लाइक दिस। तो इट हैज ब्रोकन। तो ये क्या हुआ है, इट इज ट्राइंग टू एक्सपैंड दिस पार्ट ऑफ, इफ यू सी दिस पार्ट, दिस स्मॉल पार्ट, इट इज ट्राइंग टू एक्सपैंड, इट इज ट्राइंग टू एक्सपैंड। ये खुलने का ट्राई कर रहा है, बड़ा होने का ट्राई कर रहा है, लेकिन रॉक तो हार्ड हो गया, नहीं मैं खुलूंगा तो तोड़ देगा रॉक को। इट विल ब्रेक डाउन द रॉक। तो यहां पे आप देख सकते हैं इस जगह पे क्या हुआ है, रॉक का ब्रेकेज हो गया है, ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक। यहां पे क्या हो गया है, ब्रेक डाउन। ठीक है, तो रॉक के दो हिस्से हो गए हैं। रॉक हैज बीन ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स, रॉक ब्रोकन, या फिर आप बोल सकते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक। डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक, रॉक का क्या हो गया, डिसइंटीग्रेशन। तो जो टूटा वाला पार्ट है वो अलग हो गया है, टूटा वाला पार्ट अलग। बाकी देखिए ये भी एक्सपैंड हो गया, ये क्रैक भी क्या हुआ, एक्सपैंड हो गया। यहाँ पे क्रैक का एक्सपेंशन हो गया, जहां क्रैक थे वो बढ़ गया, जो सबसे बड़ा क्रैक था उसने क्या किया, रॉक को तोड़ दिया है, उसने तोड़ दिया है। ऐसे ही काफी होता है कि ऐसे ही बहुत होता है कि आप जब बॉटल को फ्रीज में जमाते हैं, जब आप बॉटल में बर्फ जमाते हैं तो बॉटल फूट जाती है। क्यों, क्योंकि आइस एक्सपैंड होती है। कभी शीशे की बॉटल अगर पानी रखेंगे फ्रीजर में तो बॉटल फूट जाएगी, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें आइस की डेंसिटी जो है कम और उसकी वॉल्यूम ज्यादा। फ्रॉस्ट वेदरिंग, तो जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये जो ब्रेकेज हुआ है, दिस इज बिकॉज़ ऑफ फ्रॉस्ट वेदरिंग ओनली। तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे आइस जम गया था, यहाँ भी क्या हुआ था, आइस जम गया था, और यहाँ भी क्या हुआ था, आइस जम गया था। तो बिकॉज़ ऑफ दिस, इफ यू सी दिस वाज द आइस, तो ये एक्सपैंड हुआ होगा, दिस गॉट एक्सपैंडेड। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, दिस गॉट एक्सपैंडेड, दिस इज आल्सो एक्सपेंशन, दिस इज आल्सो एक्सपेंशन बिकॉज़ ऑफ दैट ब्रेकेज। तो दिस इज व्हाट, एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन की वजह से क्या हुआ होगा, ब्रेकेज हुआ होगा, डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, रॉक अलग अलग पार्ट में टूट गया तो इट इज नोन एज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं पूरा दिस पार्ट डिसइंटीग्रेशन। गाइस मैं नोट करने के लिए समय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं खत्म करना है, तो आप साथ साथ नोट करेंगे, एक बार नोट करेंगे। तो नाइट में पानी आइस में जम गया, आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है कंपेयर टू वाटर। पानी के कंपेयर तो आइस एक्सपैंड करने का ट्राई करती है, आइस एक्सपैंड करने का ट्राई करती है तो साइज में इंक्रीज करती है, साइज में इंक्रीज करती है तो क्या करती है, रॉक को तोड़ देती है। आइस की डेंसिटी कम होती है, इसीलिए उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। ठीक, ओके, तो इसी कारण से क्या होता है, फ्रीज थॉ साइकिल्स। देखिए फ्रीज थॉ साइकिल क्या होता है, दीस आर द साइकिल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, दीस आर द साइकिल्स ऑफ, यही चीज रिपीट होती रहती है, यही चीज क्या होती रहती है, रिपीट होती रहती है। दिस इज द कंटीन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन। ठीक है, जब ये कंटीन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड होता रहेगा तो उससे क्या होगा, कंटीन्यूअस रॉक्स टूटते रहेंगे। ठीक है, इट इज कंटीन्यूअस ब्रेकडाउन ऑफ द रॉक्स, कंटीन्यूअस ब्रेकडाउन ऑफ द रॉक्स। ब्रेकडाउन कंटीन्यूअस होता रहेगा, उससे क्या होगा, रॉक्स के स्मॉल पार्ट बनते रहेंगे, रॉक्स के छोटे छोटे हिस्से जो है ना वो पैदा होते रहेंगे, बनते रहेंगे। ये आप देख रहे हैं, दीस आर द स्मॉल पार्ट ऑफ द रॉक्स, दीस आर द स्मॉल पार्ट ऑफ द रॉक्स। तो इट इज, दीस आर द स्मॉल रॉक्स। ये जो स्मॉल रॉक्स हैं ये क्यों है, बिकॉज ऑफ कंटीन्यूअस एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। और ये कंटीन्यूअस एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, कभी कभी तो बर्फ जमेगी, कभी खुल जाएगी। तो फ्रीजिंग एंड थॉइंग, थॉइंग मींस मेल्टिंग, फ्रीजिंग। तो फ्रीज थॉ साइकिल का मतलब क्या है, कंटीन्यूअस फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग, कंटीन्यूअस। तो ये साइकिल होती है तरीके से, फ्रीज देन मेल्ट देन फ्रीज। तो फ्रीजिंग के बाद मेल्टिंग, मेल्टिंग के बाद फ्रीजिंग, फ्रीजिंग के बाद मेल्टिंग, मेल्टिंग के बाद फ्रीजिंग, कंटीन्यूअस होता रहता है, रॉक टूटते रहते हैं। फ्रीजिंग मेल्टिंग, फ्रीजिंग देन मेल्टिंग, देन मेल्टिंग देन फ्रीजिंग, देन मेल्टिंग देन फ्रीजिंग, कंटीन्यूअस साइकिल चलता रहता है। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, फ्रीजिंग होगा, फिर मेल्टिंग होगा, फिर फ्रीजिंग होगा, फिर मेल्टिंग होगा, फिर क्या होगा, फ्रीजिंग होगा। इससे क्या है, रॉक टूटते रहते हैं और छोटे छोटे पार्ट डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, तो कंटीन्यूअस प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, दिस इज कंटीन्यूअस डिसइंटीग्रेशन, लगातार डिसइंटीग्रेशन होता है, कंटीन्यूअस डिसइंटीग्रेशन, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज।
जल्दी से आप नोट कर लीजिए। नाइट में टेम्परेचर कम होगा, दिन में टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, फिर से नाइट में कम होगा। देखिए ये तो बहुत छोटे क्रैक्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, these are known as freeze thaw cycles। तो जो छोटे छोटे क्रैक्स बनते हैं, तो पहले क्या होगा, क्रैक बनेगा, क्रैक के बाद क्या होगा, रॉक टूट जाएगा। तो ये क्या होता है, फ्रीजिंग, ठीक है। धीरे धीरे फ्रीज करेगा, मेल्ट करेगा, फ्रीज करेगा, मेल्ट, धीरे धीरे रॉक को तोड़ना शुरू कर देगा, ऐसे बोलेंगे रॉक शैटरिंग, ठीक है। तो कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन, स्मॉल साइज, तो रॉक को तोड़ देना मतलब शैटरिंग। माय ट्रस्ट गॉट शैटर्ड, माय ट्रस्ट गॉट शैटर्ड, ठीक है। व्हेन आई गॉट टू नो कि दैट दे आर चीटिंग इन द क्लास, ठीक है, ट्रस्ट ऑन द स्टूडेंट्स गॉट शैटर्ड, तो शैटरिंग ऑफ द रॉक्स हैपेंड। So this is how this rock shattering cycle happens। So these are the cycles of contraction and expansion, breakdown of the rocks, continuous disintegration, small size of the rock, small part of the rocks formation happens, small part of the rock formation happens, ठीक है। तो देखिए जो फाइनल ब्रेकडाउन होता है रॉक का, तो देख सकते हैं रॉक शेटरिंग, एक रॉक ही जो है वो बाहर निकल के आ जाता है। कंटीन्यूअसली आप देखेंगे रॉक जो है वो बाहर निकल के आ जाता है। दिस इज अ रॉक, यहाँ पे आइस है, दिस इज द आइस। एक टाइम बाद क्या होगा, रॉक टूट के बाहर निकल आएगा एक हिस्सा, उसे बोल देंगे रॉक शैटरिंग। This is what shattered rock. This is what rock shattering. Rock shattering. इसे क्या बोलते हैं, रॉक शैटरिंग बोलते हैं, रॉक का टूटना। ओके गाइस, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे सॉल्ट वेदरिंग की। मतलब जो नमक है ना, वो भी कारण बन सकता है सॉल्ट, मतलब रॉक्स के ब्रेकेज का। जो नमक भी है, सॉल्ट, दैट कैन बिकम अ रीजन फॉर द ब्रेकेज ऑफ द रॉक्स। वो भी पत्थरों के टूटने का, जो समंदर के पत्थर हैं, जो सी के वो है रॉक्स, दे कैन आल्सो ब्रेक। तो कैसे टूटेंगे, मान लेते हैं कि हमारे पास एक रॉक सिस्टम है, उस रॉक सिस्टम में कुछ गैप्स थे, उस रॉक सिस्टम में कुछ गैप्स थे, और उस गैप में कुछ पानी और कुछ सॉल्ट दोनों आ गए। तो मान लेते हैं हमारे पास सॉल्ट वाटर था, दीज आर द गैप्स इन द रॉक, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें सी वाटर भी है और सॉल्ट पार्टिकल्स भी है। सी वाटर के साथ साथ जो मैं बना रहा हूँ सॉल्ट पार्टिकल्स भी है। तो दिस इज सी वाटर, सॉल्ट वाटर एंड सॉल्ट पार्टिकल्स, ठीक है। तो दिस इज अ रॉक, दिस इज सी वाटर और दीज आर सॉल्ट पार्टिकल्स, सॉल्ट पार्टिकल। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है, जब सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट से ना वाटर इवेपोरेट हो जाता है। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, जब सनलाइट पड़ेगी तो बिकॉज ऑफ सनलाइट वाटर गेट्स इवेपोरेटेड। तो नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर सम टाइम, दिस वाटर विल बी इवेपोरेटेड। वाटर क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा। जब वाटर इवेपोरेट होगा तभी हमको कैसा नजर आएगा, हाउ डज इट लुक लाइक दैट। तो अभी पानी तो उड़ चुका है, लेकिन सॉल्ट पार्टिकल्स अभी वहीं पे हैं, ठीक है। तो भी क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ सनलाइट वाटर इवेपोरेट्स। तो वाटर इवेपोरेट, वाटर उड़ चुका है ऊपर की तरफ, जब सनलाइट आई, हीट आई तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर इवेपोरेट होगा तो सॉल्ट एग्जिस्ट, सॉल्ट अभी भी रहेगा, सॉल्ट के अंदर भी क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब क्या होगा, सनलाइट है, सनलाइट तो आई रही है, सनलाइट तो अभी भी कंटीन्यूअसली आ ही रही है, दिन की बात चल रही है, सनलाइट तो अभी भी आ ही रही है, ठीक है। सनलाइट तो क्या होगा कि सॉल्ट जो है गर्म हो जाता है, जब सॉल्ट गर्म होता है तो ये क्या करता है, एक्सपैंड करता है। तो सॉल्ट एग्जिस्ट, तो सॉल्ट क्या करेगा, दिस सॉल्ट हीट अप, ये हीट अप हो जाएगा, और जब कोई चीज हीट अप होती है तो क्या होगा, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। ये गर्म होगा और एक्सपैंड करेगा, गर्म होगा क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, इसका क्या होगा, एक्सपेंशन। गर्म होकर एक्सपैंड करेगा तो क्या करेगा, बाहर की तरफ बड़ा होगा, जब बड़ा होगा तो रॉक को तोड़ने का कोशिश करेगा, जब रॉक को तोड़ने की कोशिश करेगा एक टाइम ऐसा आएगा कि रॉक इससे क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टूट जाएगा। देख सकते हैं आप, ये वाला हिस्सा जो है वो टूट गया। क्यों टूटा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया था, कंटीन्यूअस एक्सपेंशन, एक्सपेंशन हुआ तो सॉल्ट पार्टिकल्स थे हर जगह, तो यहाँ पे भी सॉल्ट पार्टिकल्स कुछ यहाँ गए, साथ साथ इसके कुछ लूज पार्टिकल्स भी आ गए रॉक के, तो डिसइंटीग्रेशन हो गया रॉक का, डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू फोर्स बाय सॉल्ट पार्टिकल्स। सॉल्ट तो क्या हुआ, पहले पानी भी था और सॉल्ट भी था, पहले सी वाटर था, सॉल्ट था। जब सॉल्ट था तो क्या हुआ, ये वाटर इवेपोरेट हो गया, पानी जो था वो क्या हुआ, वाटर इवेपोरेटेड, वाटर इवेपोरेटेड, लेकिन सॉल्ट रहा। अब सब सॉल्ट रहा तो सॉल्ट हीट अप किया, जब सॉल्ट हीट अप हुआ तो सॉल्ट ने क्या किया, एक्सपैंड किया। सॉल्ट क्या करेगा, हीट अप होगा, एक्सपेंशन करेगा तो पत्थर को तोड़ देगा। अगर इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें, अगर हम इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें, यहाँ पे क्या हुआ होगा, अगर हम इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें इसमें क्या हुआ होगा, देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास है और इसमें क्या थे, सॉल्ट पार्टिकल्स, ठीक है। सॉल्ट पार्टिकल्स क्या हो गए थे, एक्सपैंड, ठीक है। तो सॉल्ट पार्टिकल्स एक्सपैंडिंग, फोर्सिंग, ये रॉक को फोर्स कर रहे थे, फोर्सिंग रॉक, ये रॉक को बाहर की तरफ फोर्स कर रहे थे। तो रॉक के ऊपर क्या होता है, रॉक के ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लगती है, तो रॉक के ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लगती है, रॉक की तरफ फोर्स लगती है बाहर की तरफ, तो रॉक क्या होता है, टूट जाता है, ब्रेकेज। तो सॉल्ट पार्टिकल एक्सपैंड करते हैं, खुलते हैं, फोर्स करते हैं रॉक को, और उस फोर्स से रॉक क्या होता है, टूट जाता है। सभी कुमार सिंह आप क्लास में ध्यान दीजिए।
मिस्टर समीर, यू आर डिस्टर्बिंग द क्लास। आप सजेशंस ना देकर के क्लास में पढ़ाई में ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए देखिए, केमिकल केमिकल वेदरिंग होता है केमिकल रिएक्शन। फिजिकल मतलब होता है प्रेशर का लगना, स्ट्रेस का लगना, वो फिजिकल। जहां भी स्ट्रेस देखिए, सॉल्ट पार्टिकल पे स्ट्रेस लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। यहां भी क्या कर रहा है? प्रेशर लगा रहा है। तो सॉल्ट पार्टिकल एक्सपैंडिंग, फोर्सिंग। फोर्सिंग का मतलब क्या है? एक्सर्टिंग प्रेशर। एक्सर्टिंग प्रेशर, जहां भी प्रेशर स्ट्रेस लगा हो ना, वहां फिजिकल वेदरिंग होती है। तो इसीलिए हम इसको क्या किस कैटेगरी रखते हैं? फिजिकल वेदरिंग की कैटेगरी में इसको हम रख देते हैं। मिस्टर समीर कुमार सिंह, दिस इज लास्ट वार्निंग टू यू, प्लीज डोंट डिस्टर्ब द क्लास। आई एम स्ट्रिक्टली टेलिंग यू। देखिए ऋषि प्रकाश, होगा इफेक्ट, मिडल में भी होगा। क्रैक कभी मिडल में बनेगा, कभी ना कभी क्रैक यहाँ भी फॉर्म होगा, कभी क्रैक यहाँ भी फॉर्म होगा। तो जहाँ जहाँ क्रैक फॉर्म होंगे वहाँ वहाँ पे इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो आपको ये देखिए, जहाँ जहाँ क्रैक होगा वहाँ सॉल्ट वाटर जाएगा, जमा होगा। समझ में ये होता होगा। समझ में जहाँ भी क्रैक हो जाता है, पानी हिट करेगा तो क्रैक तो बनेगा, क्रैक बनेगा तो वहाँ पे सॉल्ट चला जाएगा, सॉल्ट जाएगा तो वहाँ पे एक्सपैंड होगा। ठीक है, हाँ यस शिवम, दोनों ही प्रेजेंट होंगे। सॉल्ट विल नॉट मेल्ट, सॉल्ट विल बी एक्सपैंडिंग। यस, इट इज आल्सो स्लो प्रोसेस, इट इज आल्सो स्लो प्रोसेस। ठीक है, चलिए नोट कर लिया सभी ने? इसे नोट कर लिया? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा अगर आपने नोट कर लिया है तो। इज इट ओवर? सॉल्ट रहेगा उसमें, सॉल्ट विल बी देयर। चलिए, तो बात करते हैं केमिकल वेदरिंग की। तो केमिकल वेदरिंग का मतलब क्या है? दिस इज द केमिकल डिकम्पोजिशन। दिस इज द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। रॉक्स का केमिकल डिकम्पोजिशन क्यों होगा? केमिकल डिकम्पोजिशन बिकॉज ऑफ द ड्यू टू एक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ड्यू टू एक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस की मदद से होता है। बहुत सारी तरह की होती है। केमिकल वेदरिंग के बारे में अगर हम बात करें तो केमिकल वेदरिंग इज ऑफ लॉट मेनी टाइप्स। जैसे कि हमने समझा, हाइड्रेशन भी होती है, एक्शन ऑफ वाटर। हाइड्रेशन मतलब क्या होता है? एक्शन ऑफ वाटर, पानी के एक्शन से होता है। ठीक, सिमिलरली अगर हम बात करेंगे, इसमें हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन। बिना मतलब ऑक्सीजन का नहीं होता रिडक्शन, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कार्बन का इफेक्ट है तो कार्बोनेशन। ठीक, ओके गाइस, तो केमिकल वेदरिंग में अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन की। तो केमिकल वेदरिंग में हम बात करते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन की। तो पॉइंट है कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब है कि मिनरल्स के साथ ऑक्सीजन का इफेक्ट हो। तो ऑक्सीडेशन अगर हम देखें, इट इज बेसिकली इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीजन, इट इज द इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीजन। तो इट इज द रिएक्शन ऑफ द मिनरल्स, इट इज द रिएक्शंस ऑफ द मिनरल जो है उन पे ऑक्सीजन का असर होना। अगर फॉर एग्जांपल जो आयरन है, आयरन के अंदर फेरिक, उसमें ऑक्सीजन का जब इफेक्ट होता है तो फेरिक ऑक्साइड बनता है। एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन मिलता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, रेस्टिंग होती है। तो रिएक्शन ऑफ द मिनरल विद ऑक्सीजन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर बात करें Fe प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, तो Fe2O3 बनता है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं इसमें FeO बनता है। ठीक है, तो बेसिकली जो अल्टीमेट रिएक्शन मतलब नहीं है, फेरिक ऑक्साइड बनता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है। तो फेरिक ऑक्साइड जो है वही क्या है? वही तो रस्ट है, जो जंग लगता है लोहे में, वही तो रस्ट है। ऐसे ही अगर बात करेंगे, यहाँ पे तो एल्यूमिनियम है प्लस ऑक्सीजन है, तो उसमें क्या बनता है? Al2O3। तो Al2O3 जो होता है उसे बोलते हैं ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो ये ऑक्साइड है। इससे क्या होता है? मटेरियल रिमूवल। तो जो आप देखेंगे एल्यूमिनियम सॉलिड है, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड से क्या होता है? लूज मटेरियल एल्यूमिनियम के ऊपर आ जाता है। तो ये एल्यूमिनियम है, अगर ये एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम के ऊपर कुछ कुछ लूज मटेरियल होता है, कुछ कुछ लूज मटेरियल उसके ऊपर आ जाता है। ये जो लूज मटेरियल है, दिस इज व्हाट? ऑक्साइड ऑफ द एल्यूमिनियम। ये कुछ ग्रे कलर का मटेरियल होता है, ठीक है, ग्रे कलर। और ग्रे कलर क्या होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दिस इज व्हाट? एल्यूमिनियम। तो बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड, ऑक्साइड का फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल रेड सॉइल, रेड सॉइल जो है वो रेड क्यों नजर आती है? बिकॉज ऑफ द आयरन इनसाइड, बिकॉज ऑफ द आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की वजह से हमको जो रेड सॉइल है वो क्या है? लाल नजर आती है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से जो मिनरल है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं ऑक्साइड फॉर्मेशन के लिए? जो मिनरल्स हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकते हैं, दैट इज आयरन, ठीक है, मैंगनीज, देन सल्फर, ठीक, एल्यूमिनियम। तो ये सब क्या करेंगे? मिलकर के ऑक्साइड बनाएंगे। ऑक्साइड में जो मटेरियल होगा वो लूज होगा। तो जो लूज मटेरियल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो दिस इज व्हाट? लूज मटेरियल। यही लूज मटेरियल क्या होगा? ये लूज मटेरियल निकल जाएगा, झड़ जाएगा उससे। तो लूज मटेरियल इट इज रिमूव्ड। कुछ टाइम बाद हट जाएगा तो मटेरियल गलता रहेगा। इसलिए देखना, जो रखे हुए लोहे के सरिये होते हैं ना, आयरन रॉड्स, वो गल जाते हैं कुछ टाइम बाद, दे गेट डिसइंटीग्रेटेड। ओके, तो इसी वजह से आप देखेंगे जो आयरन रॉड्स होते हैं, आयरन रॉड्स होते हैं या फिर जो एल्यूमिनियम रॉड्स होते हैं, वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाते हैं? सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम रॉड्स दे गेट डिसइंटीग्रेटेड, गल जाते हैं तो टूट जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, दे गेट डिसइंटीग्रेटेड, दे गेट वीकेंड, कमजोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, वी कैन नॉट यूज इट। देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन होता है। तो रिडक्शन का मतलब क्या है? रिडक्शन वो है जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो जो चीजें वाटर टेबल के बिलो होती हैं, वाटर टेबल के नीचे, तो वो होती है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होता। ठीक,
उसे हम बोलते हैं रिडक्शन। तो कार्बोनेशन क्या होता है फिर? व्हाट इज कार्बोनेशन? तो कार्बोनेशन इज द एक्शन ऑफ द कार्बन, एक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्शन है उसे हम क्या बोलते हैं? कार्बोनेशन। तो इसमें क्या क्या बनता है? कार्बोनेशन जब होता है तो देयर इज अ फॉर्मेशन, अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं इसमें, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ये सब कंपाउंड्स हैं अलग अलग, एंड कार्बोनिक एसिड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनिक एसिड, ये सब चीजें इसमें बनती है। ठीक है, देखिए जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हैं, जब ये वाटर में मिक्स होती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिक्स होती है तो कार्बोनिक एसिड बनता है। ठीक है, मिक्सेस विद वाटर तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि पॉल्यूटेड एयर जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जब वो चीज किसमें मिक्स होगी? पानी में, तो वो कार्बोनिक एसिड बनेगा। जब वो पानी गिरेगा किसी स्ट्रक्चर, लाइमस्टोन के स्ट्रक्चर के ऊपर, कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाएगा। और जो बाइकार्बोनेट होता है वो फिर मेल्ट कर देता है किसी भी चीज को जो कि लाइमस्टोन के टाइप बनी होती है। देखिए समझिए यहाँ पे, जैसे एयर है, एयर में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, पॉल्यूटेड एयर है, उसमें क्या हुआ? वाटर मिक्स हुआ, तो ये क्या बन गया? कार्बोनिक एसिड बन गया। क्या बन गया? कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड जो है, ये जो कार्बोनिक एसिड की रेन है, मान लेते हैं ये कार्बोनिक एसिड की जो रेन है, ये गिरती है हमारे पास एक स्ट्रक्चर पे, ये गिरती है हमारे पास एक स्ट्रक्चर पे, ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो दिस इज स्ट्रक्चर। तो ये क्या है? एसिड रेन। ये कार्बोनिक एसिड है इसके अंदर, तो दिस इज एसिड रेन। ये एसिड रेन कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर गिरती है। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन ही बोलते हैं, लाइमस्टोन ही बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपने देखा जो गुफाएं होती है ना, लाइमस्टोन की होती है। तो उसमें जब ये पानी गिरता है, जब एसिड रेन बारिश होती है, तो गुफाओं में छेद हो जाता है। हम देखेंगे उनके स्ट्रक्चर, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, लाइमस्टोन केव, सिंक होल होगा उसमें, तो बिकॉज़ ऑफ दैट ओनली। तो ऐसा क्यों होता है गाइस? क्योंकि देखिए जब एसिड रेन, ये तो कार्बोनिक एसिड मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट से, जब कार्बोनिक एसिड मिलता है लाइमस्टोन से या कैल्शियम कार्बोनेट से, जब ये मिलता है किससे? लाइमस्टोन से। जब कार्बोनिक एसिड मिलता है किससे? लाइमस्टोन से, तो प्रोडक्ट क्या निकलता है? प्रोडक्ट निकलता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। प्रोडक्ट क्या निकलता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है ना, ये वाटर में डिसॉल्वेबल होता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? ये आसानी से घुल पाता है, जैसे आप चीनी घोलते हैं आसानी से घुल जाती है, लेकिन मिट्टी नहीं घुलती आसानी से, मिट्टी के पार्टिकल रह जाते हैं। तो जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है डिसॉल्वेबल है, डिसॉल्वेबल है। तो जो स्ट्रक्चर एसिड रेन, जब इसमें लाइमस्टोन मिक्स होता है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट आता है, इसीलिए जो लाइमस्टोन केव है उसका फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए लाइमस्टोन केव फॉर्मेशन हैपेंस, क्योंकि लाइमस्टोन में जब कार्बोनिक एसिड का पानी गिरता है तो वो गुफाएं बन जाती हैं, केव बन जाती हैं, वो दे बिकम द केव्स। ठीक है, ये वो अलग अलग तरीके की गुफाओं में डेवलप हो जाती हैं। तो लाइमस्टोन केव्स फॉर्मेशन हैपेंस, केव फॉर्मेशन अकर्स। लाइमस्टोन केव फॉर्मेशन इसीलिए होता है, जब इसी को बोलते हैं कार्बोनेशन, इफेक्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। इसी को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, डिसॉल्व कर देता है पूरा, ये पूरा घोल देता है जो भी केव फॉर्म में, जो भी चीज है, जो भी लाइमस्टोन की चीज है उसको पूरा घोल देगा। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? लाइमस्टोन तो है, जो भी चीज होगी उसको पूरा डिसॉल्व कर देगा। तो डिसॉल्व करेगा ना, तो उसमें क्या होगा? उसमें छोटे छोटे होल बन जाएंगे। उसमें क्या होगा? छोटे छोटे होल बन जाएंगे उसमें, यहाँ पे छोटे छोटे होल बन जाएंगे, इन्हें बोलते हैं सिंक होल। हम पढ़ेंगे इसको, तो यहाँ से पानी नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाएगा, वाटर विल स्टार्ट मूविंग इन दी डाउनवर्ड। तो एक तरीके से गुफाएं बन जाएंगी, केव्स फॉर्मेशन विल स्टार्ट, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ केव। ओके, तो ये इस तरीके से हम पढ़ते हैं कार्बोनेशन। और कार्बोनेशन एक तरीके से अगर देखेंगे तो कार्बोनेशन के बाद जो नेक्स्ट है दैट इज द बायोलॉजिकल वेयरिंग। बायोलॉजिकल वेयरिंग कैसे होगी? देखिए, अगर ये आपके पास एक सरफेस है, दिस इज द लास्ट टॉपिक गाइस, तो प्लीज ध्यान दीजिए। और इस सरफेस पे अगर मान लीजिए ये पेड़ है और ये पेड़ है, इस पेड़ की रूट्स हैं अलग अलग। ठीक, तो ये ऊपर तो ट्री हो गया, ठीक है, दिस इज द ट्री एंड दिस इज द रूट्स। तो क्या होता है, जो रूट्स होती हैं ट्री की, वो फिजिकल सॉइल के अंदर जाकर के जो रूट्स हैं, रूट्स जो है वो किसके अंदर है? बेसिकली नीचे तो पूरी सॉइल है, दिस इज सॉइल, दिस इज द सॉइल। तो रूट्स क्या करती हैं, जब जो ये जो रूट्स हैं इसके आसपास बहुत ही सारे आप देखेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तो रूट्स के पास यहाँ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दीस लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक रोडेंट। रोडेंट क्या होते हैं? रोडेंट होते हैं आपके रैट्स। ठीक है, रैट्स हो गया, लिजर्ड हो गया, गेको हो गए, ठीक, ऐसे ही वर्म हो गए, टर्माइट हो गए। तो ये सब क्या करते हैं? ये मटेरियल रिमूवल करते हैं। ये सब क्या करेंगे? दे विल रिमूव द मटेरियल, दे विल रिमूव द मटेरियल। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा ना, ये अंदर जाएंगे और यहाँ पे कुछ मटेरियल को रिमूव कर देंगे। तो कुछ टाइम बाद क्या करेंगे? कुछ टाइम बाद यहाँ पे इकट्ठा कर देंगे, दे विल डू दैट होल इनसाइड। यहाँ पे इकट्ठा कर देंगे, यहाँ से कुछ मिट्टी को बाहर निकाल देंगे, कुछ मिट्टी को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? इकट्ठा कर देंगे, मिट्टी बाहर आ जाएगी, छोटे से उसमें मिट्टी बाहर आ जाएगी, खुद क्या करेंगे? खुद चुपचाप अंदर चले जाएंगे, खुद अंदर की तरफ चले जाएंगे। इस तरीके से क्या होता है, सरफेस पे बहुत जगहों पे मिट्टी जो है वो बाहर की तरफ निकल के आ जाती है। दैट सैंड कम्स आउट, दैट सैंड कम्स आउट। ठीक है, तो सैंड आपको मिलेगा साथ में बिखरा हुआ, और अंदर क्या होते हैं? अंदर उसके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यहाँ पे या फिर यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, ये मिलते हैं। ठीक है, दीज ऑर्गेनिजम्स आर इनसाइड, समटाइम्स डीप इनसाइड। ठीक है, तो ये नीचे रहते हैं, जब नीचे रहते हैं तो उससे क्या होता है? दिस इज अ लूज मटेरियल, दिस इज व्हाट? दिस इज लूज मटेरियल, ये लूज मटेरियल है। तो लूज मटेरियल जब हो गया तो ये तो बारिश आएगी तो पूरा बह जाएगा सारा का सारा। तो लूज मटेरियल विच फ्लो, जो कि बह जाता है कब? या तो हवा से, लूज मटेरियल जो कि बह जाता है या तो हवा से या फिर रेन से।
या तो हवा से फिर रेन से। तो क्या होता है यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वर्म, टर्माइट, इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया भी होते हैं। इसके अलावा क्या होता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या करते हैं, जाके सॉइल में रिएक्शन करेंगे, केमिकल रिएक्शन करेंगे, फिजिकल भी कर सकते हैं। तो फिजिकल और केमिकल दोनों तरह के होते हैं। एग्जाम अविनाश वर्मा जी थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करिए, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप, मजाक थोड़ी ना हो यहाँ पे, ठीक है मिस्टर अविनाश। अगेन वार्निंग टू यू आल्सो, प्लीज बी सीरियस। तो टर्माइट्स, वर्म्स, क्या करते हैं, मटेरियल रिमूव करते हैं। तो मटेरियल रिमूव क्या होता है, लूज मटेरियल हो जाता है। तो लूज मटेरियल क्या होता है, रिमूव हो जाता है, फ्लो कर जाता है मटेरियल पानी के साथ, मटेरियल फ्लो कर जाता है पानी के साथ या फिर हवा के साथ। दिस इज हाउ बायोलॉजिकल वेदरिंग हैपेंस। प्लांट की रूट पे जाके लोग अटैक कर देते हैं। नॉन सीरियस स्टूडेंट्स कैन लीव, मोस्ट वेलकम। जिनको नींद आ रही है, भूख लग रही है, ठीक है, जिन लोगों को नींद आ रही है, भूख लग रही है, प्लीज आइए, सो जाइए। ऐसे ही कई बार क्या होता है कि जो लाइकन्स होते हैं, मॉसेस होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो ये क्या है, ये हमारे पास एक है, इसके ऊपर एक बेयर रॉक है, मान लेते हैं एक प्योर रॉक है। गाइस 5 मिनट्स देन वी विल ऑफ द क्लास। तो यहाँ पे क्या होता है, छोटे-छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। दीस स्मॉल ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज लाइकन्स। दीस आर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। ये स्मॉल ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, दीस आर द स्मॉल ऑर्गेनिजम्स नोन एज लाइकन्स, LICH, लाइकन्स। और क्या है, मॉसेस, MOSSES, लाइकन्स एंड मॉसेस। इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, ह्यूमिड एनवायरनमेंट बनाते हैं, ठीक है। लाइकन्स एंड मॉसेस दे क्रिएट द ह्यूमिड एनवायरनमेंट, नमी भरा एनवायरनमेंट बनाते हैं, क्रिएट ह्यूमिड एनवायरनमेंट। और जो ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है ना बच्चों, ये जरूरी होता है किसी भी चीज को सड़ने के लिए, गलने के लिए, ह्यूमिडिटी बहुत जरूरी है। तो दिस ह्यूमिड एनवायरनमेंट इज गुड फॉर केमिकल रिएक्शन, सड़ने के लिए केमिकल रिएक्शन। और वो केमिकल रिएक्शन मैं बोल रहा हूं वो कौन सा है, दैट इज डिकम्पोजिशन, दैट इज डिकम्पोजिशन, दैट इज डिकम्पोजिशन। कई बार होता है ना कि घर में चाय गिर जाती है बेड पे, तो मम्मी या फिर बड़े लोग बोलते हैं कि इसको चाय को जल्दी से साफ कर दो वरना गद्दे सड़ जाएंगे, राइट, कपड़ों को गीला मत रखो सड़ जाएंगे। तो बिकॉज़ ह्यूमिड एनवायरनमेंट इट फास्टन द डिकम्पोजिशन, दिस ह्यूमिड एनवायरनमेंट फास्टन डिकम्पोजिशन। जो सड़न होती है उसको फास्ट करता है, बेसिकली प्रमोट करता है बैक्टीरियल एक्शन को। फास्टन द डिकम्पोजिशन, इट प्रमोट्स द बैक्टीरियल एक्शन, इट प्रमोट्स बैक्टीरियल एक्शन। बैक्टीरियल एक्शन को आगे की तरफ ये बढ़ाता है या प्रमोट करता है, इट प्रमोट्स बैक्टीरियल एक्शन। ठीक है, तो इसे हम बोल देते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ पे जब कोई नए प्लांट्स ग्रो करते हैं, जब हम लोग कहीं नए प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो नए प्लांट्स ग्रो करते हैं तो वहां बीज उगाते हैं। अगर ये सरफेस है, ठीक है, सरफेस में क्या करते हैं, यहाँ पे सीड्स डालते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सीड्स डालते हैं, सीड्स, ठीक है। तो क्या होता है जब नए प्लांट्स ग्रो करते हैं, ठीक है, यहाँ पे सीड्स होते हैं, दीज आर द सीड्स, दीज आर आल्सो सीड्स। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। आफ्टर सम टाइम इन दीस प्लेसेस यू हैव द प्लांट्स, इन दीस प्लेसेस यू हैव द प्लांट्स। तो प्लांट्स की रूट्स निकल आती हैं, ठीक है, हियर द प्लांट्स हैव देयर रूट्स। तो ओके, हियर आल्सो प्लांट्स विल हैव देयर ओन रूट। तो जो प्लांट्स की रूट्स हैं, जो आप देख रहे हैं, दिस सेक्शन ऑफ द प्लांट रूट्स, दिस इज आल्सो रूट्स। तो ये रूट्स क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है, दीस रूट्स क्रिएट्स प्रेशर ऑन द प्लांट्स, ठीक है। तो दीस रूट्स क्रिएट प्रेशर, ये प्रेशर क्रिएट करती हैं। उससे क्या होता है, उससे मिट्टी इधर होती है, तो वेदरिंग, ठीक है। तो क्रिएट्स प्रेशर, दिस मूव द सॉइल, मूव द सॉइल। तो ये सॉइल को मूव करेगी, ठीक है, प्रेशर क्रिएट करेगी, मूव करेगी सॉइल को, ठीक है, सॉइल को मूव करेगी, प्रेशर क्रिएट करेगी, फिजिकल प्रेशर क्रिएट करेगी। और जिससे क्या होगा, जगह बनाएगी। तो उससे क्या होगा, पानी और फर्टिलाइजर के लिए जगह बनाएगी, क्रिएट्स प्लेस फॉर वाटर एंड एयर, हवा और पानी के लिए जगह बनाती है। ये भी फिजिकल मूवमेंट, वेदरिंग बोलते हैं इसको भी। तो हमने देखा कि बायोलॉजिकल वेदरिंग बेसिकली जो फिनोमेना है वो ये है। अगर हमने देखा ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है कि जब ऑक्सीजन नहीं है वहां पे रिडक्शन होता है, जहां पे ऑक्सीजन नहीं होता वहां पे रिडक्शन होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये ग्राउंड सरफेस है, दिस इज द ग्राउंड सरफेस, दिस इज ग्राउंड सरफेस। ग्राउंड सरफेस के नीचे क्या है, वाटर टेबल है, यहाँ पानी है, ग्राउंड वाटर है, ठीक है, यहाँ ग्राउंड वाटर, यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया भी है, यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया भी है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द ग्राउंड सरफेस। यहाँ पे क्या है, ग्राउंड वाटर, दिस इज ग्राउंड वाटर। और यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया बिना ऑक्सीजन के जो है काम कर रहे हैं, मान लीजिए अंदर कुछ बिना ऑक्सीजन के काम कर रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है कोई भी, ग्राउंड वाटर बिल्कुल स्टैग्नेंट है, खड़ा हुआ पानी, और पे ऑक्सीजन नहीं आ रही है, तो वो बेसिकली रिडक्शन रिएक्शन होगा। तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन, वो जाएगा रिडक्शन, वो जाएगा रिडक्शन। यहाँ पे क्या है, नो ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन, तो पानी का कलर बदल जाएगा, पानी का कलर उसमें नीला या हरा हो जाएगा, ब्लू ग्रीन, क्योंकि एल्गे आ जाती है वहां पे। ग्राउंड वाटर कैसा हो जाएगा, ब्लू ग्रीन, हरा या नीला, खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, उसे बोलते हैं व्हाट, डिकम्पोजिशन विल स्टार्ट। तो यहाँ पे ग्राउंड वाटर जो है ब्लू ग्रीन हो जाएगा, डिकम्पोजिशन विल स्टार्ट, रिडक्शन रिएक्शन विल स्टार्ट। अंकित पांडे आप जा सकते हैं, मिस्टर अंकित पांडे यू कैन लीव, अगर ऊपर से जा रहा है तो। मिस्टर शिव कुमार गुप्ता यू कैन आल्सो लीव, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। मिस्टर अंकित पांडे, शिव कुमार गुप्ता आप जा सकते हैं, नॉन सीनियर स्टूडेंट्स कैन लीव।
ठीक है तो ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं बायोलॉजिकल की। तो बायोलॉजिकल नोट कर लीजिए फटाफट, ये हो गया। जस्ट लेट मी नो स्लाइड नंबर 36 ओवर। ओके वी आर डन। स्लाइड नंबर 36 ओवर। ठीक है हो गया ये डन। ठीक है ये हो गया दिस वन बायोलॉजिकल ब्रीथिंग, ये वाला लाइकन एंड मॉसेस, दिस इज ओवर। इज इट ओवर? देखिए यहाँ पर लिखा गेको, गेको छिपकली की बड़ी फॉर्म होती है गेको। दिस इज गेको, दिस इज लिजर्ड। ठीक है कुछ रोडेंट होते हैं जो नीचे चलते हैं जमीन पे। ठीक ये हो गया डन। वेट करिए प्रिया कुमारी। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर प्री एंड मेंस बोथ। दिस इज डन। ओके सुपर सुपर गाइस, ये हो गया है। देखिए रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन होता है बेसिकली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ऑक्सीजन वहां पे नहीं होती, तो जैसे कि ग्राउंड वाटर, जो धरती के तल में पानी होता है कई बार, वहां पे बिल्कुल हवा नहीं जाती कई बार, एयर नहीं जाती। तो मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं है, नीचे पानी है, तो ये सारा पानी है, ग्राउंड वाटर है। ठीक है ये पूरा क्या है? ग्राउंड वाटर। दिस इज कंप्लीट ग्राउंड वाटर। ठीक है ये ग्राउंड वाटर है, ये ग्राउंड है, इसके नीचे धरती के तल में पानी है, ये पानी में बैक्टीरिया है, बहुत सारे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का टेस्ट आते हैं और वहां पे क्या है? हवा भी नहीं है, तो डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है, कीचड़ बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है तो ग्राउंड वाटर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाता है? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब कि सड़ना। ठीक है और डिकम्पोज होकर के फिर क्या होगा? वहां पे जो मटेरियल है वो ढीला पड़ जाएगा, रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज हाउ रिडक्शन इज देयर। ओके गाइस तो दिस इज हाउ रिडक्शन हैपेंस, दिस इज हाउ बायोलॉजिकल ब्रीथिंग। तो हमने कुछ अलग-अलग टाइप की ब्रीथिंग्स के बारे में चर्चा करी है। रिडक्शन, डिकम्पोजिशन, ऑल दोस थिंग्स वी स्टडीड अबाउट। हाइड्रेशन, पानी से क्या होता है? जब पानी इफेक्ट करेगा तो हाइड्रेशन बोलेंगे। तो आप मुझे बताइए वन वर्ड आंसर कीजिए जल्दी से। अगर चलिए 2 मिनट की क्लास और फिर हम ऑफ करते हैं। बताइए जरा अगर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वेदरिंग होगी तो क्या बोलेंगे? चलिए कमेंट कीजिए जल्दी से फास्ट। इफ द वेदरिंग इज बिकॉज़ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट इज द टाइप ऑफ वेदरिंग? कार्बोनेशन। ठीक है केमिकल। उसके अगला बताइए इफ द वेदरिंग इज बिकॉज़ ऑफ द रोडेंट्स और बैक्टीरिया, उसको क्या बोलेंगे? अगर रोडेंट और बैक्टीरिया की वजह से उसको क्या बोलेंगे? कौन सी वेदरिंग होगी? बायोलॉजिकल, बिल्कुल सही बात है। अगर थर्मल स्ट्रेस से होगी तो उसको क्या बोलेंगे? इफ इट इज बिकॉज़ ऑफ द थर्मल स्ट्रेस व्हाट डू वी कॉल इट? क्या बोल सकते हैं? थर्मल स्ट्रेस से होगी तो क्या बोलेंगे? थर्मल स्ट्रेस या फिर प्रेशर की वजह से होगी? थर्मल स्ट्रेस फिजिकल वेदरिंग, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया। अगर ऑक्सीजन की वजह से होगी तो क्या कौन सी वेदरिंग होगी? इफ इट इज बिकॉज़ ऑफ द ऑक्सीजन व्हाट इज दैट? इफ इट इज बिकॉज़ ऑफ द ऑक्सीजन प्रेजेंस व्हाट इज दैट? इफ इट इज बिकॉज़ ऑफ द ऑक्सीजन प्रेजेंस व्हाट इज दैट? ऑक्सीडेशन। बहुत बढ़िया, शाबाश, सुपर, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब ये बता दीजिए कि अगर इफ इट इज अगर ये चीज, अब वेदरिंग के बारे में बात नहीं कर रहा, हमें कौन चीज के बारे में बात करो। अगर लैंडस्लाइड हो गए, बहुत सारा मटेरियल नीचे गिर रहा है, ग्रेविटी की वजह से बहुत सारी चीजें छड़ रही हैं, जैसे दीवार में से मिट्टी नीचे गिरती है, पहाड़ों में से पत्थर नीचे गिरते हैं, उसको हमने क्या बोला था? मास वेस्टिंग बोला था। तो क्या कहेंगे उसको? फिजिकल वेदरिंग होगा, केमिकल वेदरिंग होगा? मास वेस्टिंग इज अ फॉर्म ऑफ फिजिकल और केमिकल वेदरिंग। बताइए जल्दी, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, इफ यू रिमेंबर वी हैव स्टडीड अबाउट द क्लासिफिकेशन। याद है कुछ किसी को? मास मूवमेंट, लैंडस्लाइड, मूवमेंट ऑफ द स्टोन्स, बोल्डर, सैंड पार्टिकल्स, कुछ याद है भाई? मास मूवमेंट, फिजिकल और केमिकल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फिजिकल है, ठीक है। मास मूवमेंट, इरोजन क्या है? रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल इज व्हाट? इरोजन। टॉप सॉइल का रिमूवल क्या होता है? इरोजन होता है नहीं होता है? वाटर के इफेक्ट को क्या बोलते हैं? वाटर के इफेक्ट को क्या बोलते हैं? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द वाटर? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द वाटर? बताइए कौन बताएगा? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द वाटर? इफेक्ट ऑफ वाटर, हाइड्रेशन, शाबाश अभिलाष, वेरी गुड। सी साइड में कौन सी वेदरिंग होती है? बता, कौन बताएगा मुझे? सी साइड में व्हिच वेदरिंग टेक्स प्लेस? सी साइड में सॉल्ट वाटर होता है, कुछ याद आ रहा है? सी साइड में कौन सी वेदरिंग होती है भाई, कुछ याद आ रहा है? ओके हाइड्रेशन से बताइए आप। सी साइड में, सी साइड में कौन सी होगी? सॉल्ट वेदरिंग, वेरी गुड, सुपर गाइस, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो आज की क्लास हम समाप्त करते हैं, कल की क्लास में कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, वेदरिंग्स के बारे में जो भी हमने आज समझाया। तो वी आर डन विद एक्सोजेनिक मूवमेंट्स, एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक, हमने एंडोजेनिक कल खत्म कर ली थी, एक्सोजेनिक हमने आज खत्म कर ली है। कल की क्लास में हम रॉक स्टार्ट करेंगे और रॉक्स में हम पढ़ेंगे अलग अलग टाइप की रॉक्स, रॉक्स कैसे बनती है, रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, कितने टाइप की होती है, क्या एप्लीकेशंस है, कौन सी रॉक कहां है, किस जगह पे है, रॉक की इंपॉर्टेंस क्या है, रॉक क्या होती है, ठीक है।
देखिए हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोनिक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड चीजों को घोल देती है, डिसॉल्व कर देती है। तो कोई चीज जो डिसॉल्व करते हैं उसे सॉल्यूशन मेथड बोल देते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज डिसॉल्व करते हैं सॉल्यूशन मेथड, चाहे वो एसिड डिसॉल्व करे सॉल्यूशन मेथड, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व करती है तो कार्बोनेशन बोल देते हैं उसको। लेकिन वो है किसका एग्जांपल सॉल्यूशन का, पानी डिसॉल्व करे हाइड्रेशन, कोई ऑर्गेनिज्म डिसॉल्व करे बायोलॉजिकल, अगर नमक की वजह से हुई हो सॉल्ट वेदरिंग, बर्फ की वजह से हुई हो फ्रॉस्ट वेदरिंग, फ्रॉस्ट शैटरिंग, बर्फ की वजह से अगर टूट जाए तो फ्रॉस्ट शैटरिंग, ठीक है। अगर प्रेशर से टूटे तो एक्सफोलिएशन ड्यू टू प्रेशर, ठीक है। अगर थर्मल स्ट्रेस से टूटे तो एक्सफोलिएशन ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस, छोटे छोटे ग्रैनुलर मिनरल से टूटे तो ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। वंदना पटेल जो पानी आप पीते हैं ना, whatever water you drink, that water has oxygen, but I'm talking about water which is not having oxygen. तो जो ग्राउंड वाटर हम पीते हैं वो सेफ इसलिए कुएं का पानी, ट्यूबवेल का पानी, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन होती है। हम किसकी बात कर रहे थे जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, विदाउट ऑक्सीजन रिडक्शन, सड़ा हुआ पानी, गला हुआ पानी, बैक्टीरियल पानी, ठीक है। सुमित राज आपने सुना नहीं क्या, अभी तो बताया था कि हाइड्रेशन क्या होता है, विद द वाटर एक्शन ऑफ वाटर इज हाइड्रेशन। मिस्टर भावेश बच्चों पढ़ाई पर ध्यान दीजिए कमेंट्स में नहीं, ठीक है, यही सलाह मेरी। ओके अंजलि, गुड नाइट, गुड नाइट। ये शिखा ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है जो अंदर मिनरल है वो हीट अप हो जाता है। जो क्रैक, दिस इज द क्रैक, क्रैक के बीच में क्या मिनरल, मिनरल विल गेट हीटेड, ठीक है। मिनरल विल गेट हीटेड बिकॉज़ ऑफ मिनरल, दिस क्रैक विल हैपन, डिसइंटीग्रेशन क्रैक विल हैपन। मेरे हाथ के बीच में मिनरल है, मिनरल क्या करेगा, एक्सपैंड होगा, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट साधना, गुड नाइट, गुड नाइट डियर ऑल। यस यस, निमिषा पारिक, यस, आंसर इज यस। अंश कुशवाहा, जब बारी आएगी तभी पढ़ाएंगे ह्यूमन ज्योग्राफी, अभी कैसे। गुड नाइट सौरभ। ओके शुभा शंकर, थैंक यू, आई एम हैप्पी दैट यू लाइक्ड इट। गुड तबस्सुम, गुड टू नो दैट। यस मेगा सिंह, सॉल्ट वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग। भवेश, मिस्टर भवेश पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, कमी निकालना बहुत आसान है मिस्टर भवेश, ठीक है। ये दिक्कत है वो दिक्कत है, जो पढ़ा रहे हैं अच्छा ही पढ़ा रहे हैं, कई बार होता है तो एडजस्ट भी करना पड़ता है, ठीक है। सब चीजें तो बेस्ट नहीं मिलेंगी। यस ओके, सुपर सुपर। यस यस, रिडक्शन मींस हाइड्रोजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, ठीक है। यस, रिडक्शन इज अ टाइप ऑफ वेदरिंग। एक्सफोलिएशन, रिमूवल ऑफ द टॉप स्किन, एक्सफोलिएशन। Absolutely no, Abhishek Prakash. Abhishek Prakash, sowing of seed brings creates gap, and that small gap allows the air, water. So that doesn't mean it will degrade the soil. Sowing of seed will do what? It will, roots will bind the soil, but it will create gaps also. So that will lead to what? Soil conservation, soil preservation. So don't think कि अगर बीज उगाएंगे तो उसमें soil खुल जाएगी तो degradation, no. पेड़ को उगाना, soil conservation, soil preservation. तो यहाँ क्या समझ रहे थे? समझ रहे थे कि जब seed उगता है, जब root बनती है तो root जगह बनाती है, तो gap बनाती है, उसमें पानी भी जाता है, उसमें हवा भी जाती है. So that is why it creates space for air, water. और हवा पानी रहेगा तभी तो plant grow करेगा, वरना grow कैसे करेगा? क्योंकि पानी के अंदर ही mix होकर minerals सब जाते हैं, उसको खाना पहुंचाते हैं, ठीक है? Okay, सुष्मिता, thank you प्रशांत, thank you, good night, good night. संभवी शर्मा, इसमें सॉल्ट का एक फिनोमेना रहता है, सॉल्ट जब भी गर्म होता है तो साइज बढ़ता है सॉल्ट का, ठीक है। जब इवेपोरेशन हो जाएगा तो पानी हो जाएगा, सॉल्ट नहीं उड़ेगा, सॉल्ट बड़ा होता है, सॉल्ट एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट करेगा बहुत जल्दी, टेंपरेचर सेंसिटिव होता है सॉल्ट। हीट एंड प्रेशर, यशिका, हीट एंड प्रेशर। मिस साक्षी राजपूत, यू आर डिस्टर्बिंग क्लास हेवीली, ठीक है। आप क्लास बहुत डिस्टर्ब करती हैं, आप पढ़ाई नहीं करती हैं, इससे बेटर कि आप क्लास में नहीं आए, पैसे वेस्ट हो रहे हैं आपके, ठीक है। तो आप औरों को परेशान कर रही हैं, हमारा समय बर्बाद कर रही हैं, ठीक है। तो इसमें रिक्वेस्ट टू यू टू प्लीज डोंट अटेंड लेक्चर टुमारो ऑनवर्ड्स, क्योंकि आपसे बातें करते हैं और आप कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। ओके पवन, थैंक यू, थैंक्स फॉर सच अ नाइस कमेंट। यस एब्सोल्युटली। तो क्लास को मत डिस्टर्ब कीजिएगा साक्षी जी, ठीक है, दैट्स रिक्वेस्ट। रिडक्शन में केमिकल है मोस्टली, बायोलॉजिकल नहीं है, बैक्टीरिया होगा तो बायोलॉजिकल हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वंदना, गुड नाइट। थैंक यू डियर ऑल, थैंक यू सदा सिंह, गुड नाइट, गुड नाइट। अच्छा लगा, आपको पसंद आई चीजें, भैया आप लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से, मेहनत करते हैं सभी लोग, है ना। थैंक यू शिवांगी, थैंक यू आर्यन, गुड नाइट सोहम, सोनम। थैंक यू टिंकल, गुड नाइट जस्मीन, गुड नाइट भारती। आंचल सिंह, सॉल्यूशन वेदरिंग का मतलब सिंपल होता है जब कोई चीज किसी को घोल दे, जैसे कार्बोनिक एसिड घोल देता है, सॉल्यूशन वेदरिंग। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनिक एसिड का असर कार्बोनेशन आता है, लेकिन कोई भी एसिड किसी को घोल देगा, सल्फ्यूरिक एसिड, सॉल्यूशन वेदरिंग, ठीक है। ओके प्रीति मिश्रा, गुड टू नो दैट, अच्छा लगा। आंचल सिंह आपके लिए था सॉल्यूशन वेदरिंग का आंसर, ठीक है। थैंक यू मिली, गुड टू नो दैट, थैंक यू माश्वेता, थैंक यू शर्मिला, आई एम हैप्पी दैट यू गाइस आर लाइकिंग द लेक्चर। गुड नाइट माश्वेता, गुड नाइट। भवेश मैं क्या ही सकता हूँ, ऑप्शनल देखिए मैं अगर पीडब्ल्यू निकालते हैं दोबारा से एक और बैच तो शायद मैं ज्वाइन करूंगा ऑप्शनल, तो देन वी कैन मीट इन ऑप्शनल, ठीक है। फ्रीज का मतलब होता है कि फ्रीज का मतलब बर्फ का जमना, थॉ का मतलब मेल्ट करना। तो जब यहाँ बर्फ जम गई, बर्फ धक्का देगी, तोड़ेगी, और जब बर्फ पिघल गई तो वापस आ जाएगा। तो फ्रीज बर्फ का जमना, थॉ बर्फ का पिघलना, जमना पिघलना, जमना पिघलना से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, एक टाइम बाद टूट जाएगा। आयरन देखा आयरन ऐसे करके तोड़ते लोहा, एक टाइम बाद क्या होता है, टूट जाता है। रिवर्स स्ट्रेस लगता है ना, उसे बोलते हैं रिवर्स साइकिल्स, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, रिवर्स साइकिल बोलते हैं, बहुत स्ट्रेस जनरेट करता है। देखो अगर आप भागोगे स्टेडियम में थकोगे नहीं, लेकिन अगर आप टू एंड फ्रो भागोगे बहुत जल्दी थक जाओगे। तो रिवर्स साइकिल, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स थक जाओगे जल्दी। सही है, मतलब आप जाके सो सकते हैं, आप क्लास 10 बजे छोड़ दिया करिए, क्योंकि क्लास तो चलेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1-2 सालों में आईएएस बनने वाले हैं, उनको टाइम मैटर नहीं करता, और जब बन जाएंगे तो कभी टाइम मैटर नहीं करेगा।
वीकेंड आइए, आपको सारी रात 4 दिन काम करना पड़ेगा, तो दिन तो डिस्टर्ब आपके साइलेंट रहेगा, तो अगर झेल सकते हैं तो झेल लीजिए अभी से। प्रियांशु कुमार थैंक यू। रॉक सेटिंग मतलब रॉक का टूटना, ठीक है। तो मिस्टर रफी आपको थोड़ा एडजस्ट कर पाएंगे तो बढ़िया, वरना रूटीन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्लास तो एक्सपेंड होगी भाई, क्लास पे एक्सपेंड हुआ करेगी, क्योंकि ज्योग्राफी का टॉपिक ऐसा नहीं कि 14 10 बजे चलो छोड़ देते हैं। अभी बायोलॉजिकल का बायो लिखा है, लॉजिकल पेंडिंग है, 14 10 बजे क्लास छोड़ दो, इम्पॉसिबल। थैंक यू निमिषा, गुड नाइट। थैंक यू निमिषा, गुड नाइट। प्रकाश, एनवायरमेंट का इंपैक्ट होगा, एनवायरमेंट में अच्छा इंपैक्ट होता है, नेचुरल प्रोसेस का इंपैक्ट खराब नहीं होता, लेकिन जब तक वो फोर्स ना किया जाए, ठीक है। ये सब जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। फ्रॉस्ट एंड सॉल्ट वेदरिंग बोथ आर फिजिकल नॉट केमिकल, ठीक है। बोलिए बोलिए, आप भी बोलिए भैया, क्या आपके सवाल है? ठीक है, चलिए। थैंक यू श्रेया, थैंक यू अशिका, बाय ऋषु। चलिए ठीक है गाइस, काफी लेट हो गया तो आप लोग अपना आराम कीजिए, करते हैं फिर हम क्लास कल। नेक्स्ट टॉपिक हम रॉक स्टार्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके, ठीक है। फिर हम कल की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। शिवानी शर्मा, देखिए क्या होता है कि जो डार्क कलर होते हैं ज्यादा हीट अब्सॉर्ब कर लेते हैं, ज्यादा गर्म होते हैं, ज्यादा लाइट कलर कम अब्सॉर्ब गर्म होते हैं, जो ज्यादा गर्म होगा जल्दी ठंडा होगा, जल्दी गर्म होगा, क्या होगा? एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट एक बार क्या तोड़ देगा आपको, ठीक है। चलिए अब ठीक है गाइस, अब हम कौन जर्नी तो ये समय निकल रहा है, मैं फिर कभी शेयर करूंगा जर्नी, ठीक है। बहुत टाइम हो गया, पौने 11 बज गए हैं, तो लेट्स क्लोज दिस सेशन, टुमारो वी विल स्टार्ट द क्लास अगेन, ठीक है। देन तब हम डिस्कस करेंगे कुछ क्लास 15 20 मिनट खत्म करके फिर अपनी बातें कर लूंगा, ओके। बाय, गुड नाइट, चलिए गाइस, टेक केयर।